हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का सेक्रेड हैंड्स चैनल पर। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे प्यार और सपोर्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं sacredhands@gmail.com पर। ये ईमेल आईडी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखी हुई मिल जाएगी। ओके, सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग या आज की रीडिंग का थोड़ा सा वर्णन। आज की रीडिंग में हम मैसेज ला रहे हैं आपके सोल के लिए और आपके लिए व्यूअर्स, जो आपको इस वक्त डायरेक्शन ऑफर करे, एक डायरेक्शन मिल सके आप लोगों को इस वक्त। थोड़ी सी यहाँ पर हम टैप इन करेंगे अननोन एनर्जीज में भी, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आपकी परिस्थिति में, सिचुएशंस में इस वक्त चल क्या रहा है। और ये हम करेंगे हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स की मदद से, मास्टर्स की मदद से, जो भी स्पिरिचुअल गाइड्स आप लोगों के लिए आए हैं उनकी मदद से। यहाँ पर ये रीडिंग 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, तो 2 कार्ड्स रखे हुए हैं यहाँ पर मैंने, और आप लोगों को दिखाऊंगी एक एक करके कि ये कौन से कार्ड्स हैं। जो भी गाइड, जो भी आप पिक्चर में देखें, जो भी गाइड आपको लग रहा है कि मुझे बहुत कॉल कर रहा है, आप वो रीडिंग देखें। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, सो ग्रुप 1 के लिए है यहाँ पर जोन ऑफ आर्क। ग्रुप 1 आप लोगों के लिए ये गाइड हैं जिनको मैं चैनल करूँगी। Thank you so much, Joan of Arc, for being present here. Thank you. So, Group 1 के लिए हैं यहाँ पे Joan of Arc. Group 2 के लिए हैं यहाँ पे Group 2 के लिए हैं यहाँ पे The Lemurians. Okay, The Lemurians. आप रीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं। पॉज कर सकते हैं और अपने लिए जो भी गाइड आपको कॉल कर रहे हैं अपनी ओर, उस ग्रुप को चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैं शुरू करूँगी ग्रुप 1 की रीडिंग के साथ। मिलती हूँ आप लोगों से। ऐसा लग रहा है ये गाइड्स भी बोल रहे हैं मिलते हैं इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई आप लोगों से आपकी रीडिंग में। ओके, सी यू इन योर रीडिंग। हाय ग्रुप 1, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। तो आप लोगों ने जोन ऑफ आर्क को चूज़ किया है आज के लिए, आपके मैसेजेस के लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी ग्रुप 1, जो आपके सोल के लिए यहाँ पे मैसेज है, जो आपके लिए यहाँ पे मैसेज है, जो आपको एक डायरेक्शन ऑफर कर सकता है। सबसे पहले तो ये है कि आपको यहाँ पर जो भी सिचुएशन में आप हैं, जो भी परिस्थिति में आप हैं, आपको वहाँ पर निडर होने के लिए बोला जा रहा है, ब्रेव होने के लिए बोला जा रहा है। ऐसा लग रहा है ग्रुप 1 कि आपके अंदर कुछ एक्टिवेशंस हो रही हैं आपके सोल में। कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ गिफ्ट्स हैं,
तो कुछ लोगों में यहाँ पर पास्ट लाइफ गिफ्ट्स एक्टिवेशन है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ एक्टिवेशंस हैं जो जॉन ऑफ आर्क बता रही हैं। ये पर्टिकुलरली हो सकता है आपको किसी डायरेक्शन में जाने के लिए बोले। ये जो एक्टिवेशन हो रही है आप में, हम और कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि ये पर्टिकुलरली क्या हो सकता है आपके लिए। ऐसा लग रहा है कि आपको आपके सोल पाथ पर आपकी डेस्टिनी से जोड़ना चाह रही हैं ये एक्टिवेशंस। तो मैं डायरेक्टली चैनल कर रही हूँ आप लोगों के लिए। आपकी डेस्टिनी से जोड़ना चाह रही हैं आपकी ये जो एक्टिवेशंस हो रही हैं आपके भीतर। ये सडनली आपको एक पावर लग सकता है या एक सर्ज ऑफ एनर्जी लग सकती है, जो ऐसा लग रहा है कि मेरे भीतर से कुछ आना चाहता है, और ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत पावरफुल हो रहा हूँ। और अगर आपको बहुत ओवरवेलमिंग लगे किसी भी नेगेटिव फीलिंग का, यहाँ पर ये मास्टर, ये सेंट ये समझाने की कोशिश कर रही हैं आप लोगों को कि हम हमेशा इस यूनिवर्स में, इस धरती पर, बेसिकली अर्थ पर लॉ ऑफ पोलैरिटी चलती रहती है। तो जब भी आपको लगे कि कोई कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव है जो मैं इस वक्त फेस कर रहा हूँ अपनी परिस्थिति में, हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि ये नेगेटिव आपको इसलिए दिख रहा है या इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि उसके जस्ट ऑपोजिट एक एनर्जी है जो आपके ही आसपास घूम रही है और आपकी तरफ आने की कोशिश कर रही है, जो कि ऑब्वियसली अगर आप नेगेटिव इमोशन फील कर रहे हैं, जो यहाँ पे बता रही हैं, आपको लग रहा है कि ओवरवेलमिंग हो गया है, तो कहीं ना कहीं उसकी एक ऑपोजिट एनर्जी है। तो समझिए आप बहुत डर रहे हैं, तो उसी के ऑपोजिट एक ब्रेव वाली एनर्जी भी है जो कि पॉजिटिव है और आपके अराउंड भी घूम रही है, ताकि जैसे ही आप अवेयरनेस में आ जाए कि हाँ मैं अभी डर रहा हूँ, वैसे ही इट्स लाइक कि अगर आप ग्रुप 1 इस वक्त कोई भी नेगेटिव इमोशन फील करें ना, कुछ भी ऐसी फीलिंग जगह कुछ नेगेटिव या फिर ओवरवेलमिंग लग रहा है किसी चीज़ का, किसी इमोशन का, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि उसी वक्त उसके ऑपोजिट एनर्जी को भी याद रखिएगा, भूलिएगा मत। तो अगर आपको अनहैप्पी लग रहा है तो हैप्पीनेस भी एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब, क्योंकि अनहैप्पीनेस अगर दिख रही है आपको कि अच्छा टाइम नहीं है अभी, तो अच्छा टाइम जो है उसकी जस्ट ऑपोजिट एनर्जी वो अवेलेबल है आप लोगों के लिए। और इस तरह से जॉन एक ये भी यहाँ पे बताना चाह रही है कि यही ट्रूथ है, यानी कि लॉ इज़ द ट्रूथ ऑफ दिस अर्थ। जो भी लॉज है यूनिवर्स के या धरती के, इसमें ये एक लॉ है। तो जैसे बोलते नहीं कि अगर लॉ ने बोल दिया तब तो ट्रूथ ही है, जैसे हम मानते हैं इस धरती पर, चाहे आप माने या ना माने वो लॉ प्रिवेल करेगा ही। वैसे ही चाहे आप माने या ना माने, आप इस वक्त अच्छे स्टेज पे नहीं है कि बेटर डेज आएंगे, या फिर इसके ऑपोजिट एक एनर्जी है जो पॉजिटिव, जो मुझे छूना चाह रही है। आप माने या ना माने, बल्कि है। और दिस थोड़ा सा आपको ये शायद उस अननोन एनर्जी में टैप इन करवाना चाह रही है और आपको सच्चाई दिखाना चाह रही है। ओके, तो जो भी परिस्थिति आपकी इस वक्त है ग्रुप 1, ये ध्यान रखिए कि उसके जस्ट ऑपोजिट देख लीजिए कि क्या इमोशन है आपका। डिटैचमेंट अगर है तो अटैचमेंट भी अवेलेबल है, लव भी अवेलेबल है। तो इट्स लाइक हर एक इमोशन जो भी आप फेस कर रहे हैं उसके जस्ट ऑपोजिट एक इमोशन है, और उस इमोशन जो कि ऑपोजिट है उसको याद रखिएगा, क्योंकि वो आपको मदद करेगी एक्नॉलेज करने में, स्वीकारने में, एक्सेप्ट करने में कि अभी आप कौन सी इमोशन फील कर रहे हैं। क्योंकि कई बार हमारा ब्रेन या हम
उस इमोशन को देखना नहीं चाहते हैं जो हम जो नेगेटिव हो, जो हम फील कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है अरे यार वो कहाँ ले जाएगी, कहीं डीप ले जाए ये वो। लेकिन जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि आप इस इमोशन में बैठे हैं, हाँ कुछ बोरिंग लग रहा है, थोड़ा सा अजीब सा फील कर रहा हूँ, हाँ ऐसा महसूस हो रहा है, जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि इसके ऑपोजिट भी तो एक इमोशन है ना, जो कि शायद इंटरेस्टिंग हो, बोर्डम से एंटरटेनिंग हो, वो भी अवेलेबल है। दैट मीन्स क्योंकि धरती पे यही लॉ चलता है, तो वो शायद आप लोगों का अटेंशन ट्रूथ पे ले जाना चाह रही हैं। ट्रूथ यही है कि ये दोनों साइड एग्जिस्ट करते हैं। तो आप जिस भी इमोशन में इस वक्त बैठे हैं, जैसे ही आप फील कर लेंगे उसे, या बस स्वीकार लेंगे। अगर आपको फील करना है फील कीजिए, अगर आपको लग रहा है मुझे स्वीकारना है स्वीकारिए कि हाँ ये है, बस आपको ये करने बोल रही हैं। उसी वक्त वो जो ऑपोजिट एनर्जी है ना, उसकी एक्टिवेशंस हो जाएंगी आपकी लाइफ में। वाह ओके, हम यहाँ बात ही कर रहे थे, कुछ एक्टिवेट हो रहा है जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रही थी, मैं बता नहीं पा रही थी कि क्या। तो आई गेस आप जिस एनर्जी में बैठे हैं उसका ऑपोजिट जो एनर्जी है, यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी की बात हो रही है, जो ऑपोजिट एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ वो पॉजिटिव एनर्जी की बात हो रही है, वो एक्टिवेट होना चाह रही है आपके लाइफ में, और चाह रही है कि जो आप प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट परिस्थिति है, वो पूरी तरह से आप अपनाएं। अगर आपको लग रहा है कि मेरा गोल अचीव नहीं हुआ है, मैं यहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ जहाँ तक पहुँचना है, मुझे ये हासिल करना है, वो करना है, जो भी आपका गोल हो, आप जैसे ही स्वीकार लेंगे ना कि मैं अभी वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ और मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अभी जो मैं प्रेजेंट में फील कर रहा हूँ उसे मैं स्वीकार रहा हूँ, अभी जो प्रेजेंट मोमेंट है, मैं जहाँ तक आया हूँ उसे मैं स्वीकार रहा हूँ, और जस्ट उसमें बैठिए कि ठीक है। क्योंकि प्रेजेंट का यहाँ पर बहुत ज़्यादा मायना बता रही हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है अभी आपके लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट का, प्रेजेंट टाइम का, क्योंकि इसी प्रेजेंट टाइम से हम पास्ट में भी कुछ चेंजेस लाते हैं और अपना फ्यूचर भी बुनते हैं। तो जब आप प्रेजेंट में ये स्वीकार लीजिएगा कि आप वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं जहाँ तक पहुँचना है, या वो चीज़ आपने हासिल नहीं की है, या आप इस पर्टिकुलर इमोशन में हैं, वैसे ही, और जस्ट उसमें थोड़ा रहिए, एक्सेप्ट कीजिए कि ठीक है ना यार, कोई बात नहीं, और उसमें थोड़ा टाइम रहिए। वो जो नेक्स्ट एनर्जी है ना, उसकी जस्ट ऑपोजिट वाली, अचीवमेंट वाली, वो एक्टिवेट हो जाएगी उसी वक्त आपके लाइफ में। वाओ, दिस इज़ समथिंग ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर ये आपके सोल के लिए एक मैसेज है, ये आपके लिए एक मैसेज है जो आपको इस वक्त डायरेक्शन ऑफर कर रहा है। सेकंड मैसेज, इस वक्त डरना नहीं है ग्रुप 1। तो अगर यहाँ पे कोई इनसिक्योरिटीज़ से जूझ रहा है, डरना नहीं है, मतलब अगेन आपको जब भी लगे कि मैं उस फीलिंग में हूँ, तो उसे फील कीजिए कि वो डर आपको कैसा लगता है या क्या। लेकिन अगेन वो ध्यान रखिएगा कि वो ट्रूथ नहीं है, वो फॉल्स है, डर माया है। ओके, तो उसके जस्ट ऑपोजिट इमोशन जो है, जो लव है, वो ट्रूथ है। ओके, तो आप जैसे फियर को एक्सेप्ट कीजिएगा, वो लव कि हाँ मैं इस फियर में हूँ, अभी डर में हूँ, तो कहीं ना कहीं वो ऑपोजिट एनर्जी जो है लव की, वो एक्टिवेट हो जाएगी। मैं फिर शायद डिविएट कर गई, मैं पहले वाले मैसेज पे आ गई, लेकिन यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि जो भी आपके बिलीव्स हैं ना, उस पर स्टैंड लेने से मत डरिए। मतलब बेसिकली ये है डर का मैसेज, मतलब डर का मैसेज, मतलब डर से रिलेटेड मैसेज कि आप जो भी बिलीव करते हैं ना, कि मेरा ये बिलीफ है, मेरा ये फेथ है, उस पे स्टैंड लेने से मत डरिए। क्योंकि वो ही, यहाँ पर याद है स्टार्टिंग में बोला गया था कि आपकी कुछ एक्टिवेट हो रही है जो आपको आपकी डेस्टिनी से जोड़ेगा। तो जितना आप अपनी बिलीफ और अपनी ऑथेंटिसिटी, अपनी ट्रूथ के लिए स्टैंड लेंगे, जितना खड़े रहेंगे उसमें, उतना ज़्यादा आप डेस्टिनी से अपनी अलाइन करेंगे।
तो सबसे पहले तो जो सेकंड मैसेज जो हम दे रहे हैं उसका ये है तात्पर्य कि आप अपने बिलीव्स को जानें, पहचानें और सोचिए कि क्या मैं इस बिलीफ में और जीना चाहता हूँ, क्या मैं ये बिलीफ मुझे और सर्व कर रही है। और फिर आपकी चॉइस अगेन, जीना चाहते हैं तो अच्छी बात है, वो आपकी आगे की डेस्टिनी भी बनाएगा। तो समझिए आपका सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड कोई बिलीफ है, आपको आपके खुद के वर्थ से, काबिलियत से रिलेटेड कोई बिलीफ है, वो आपकी जो ज़िंदगी है आगे की वो बनाएगा आपकी डेस्टिनी। तो क्या हम इस वक्त स्टॉप होके उस बिलीफ को चेंज करना चाहेंगे अगर वो नेगेटिव है तो? लेकिन अगर हम खुद को बहुत वर्दी मानते हैं और हम बहुत अबंडेंट माइंडसेट में हैं और एक सेंस ऑफ वर्दीनेस है, सेल्फ वर्थ है, तो डेफिनेटली उसे लेकर आगे जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें बोला जा रहा है कि अपने बिलीव्स को चेक कीजिए, जो नहीं चाहिए उसे डिलीट कीजिए, हटाइए। और क्योंकि आप इस वक्त अपनी बोलते नहीं, ये किस्मत लिख रहे हैं लिटरली। ये जो फेटेड लाइफ है ना आपकी ग्रुप 1, ये ख़त्म हो गई है। फेटेड लाइफ क्या बोलते हैं? यानी जो आपको बोलते नहीं है कि ये मेरा कर्म था, इसमें यहाँ तक मुझे अभी तक उसी फेट के हिसाब से चलना था, क्योंकि ये फेटेड था, होने थे ये सब इवेंट्स, ये सब परिस्थिति, ये सब सिचुएशंस। अब क्या है, आप डेस्टिनी लाइफ में ट्यून इन कर रहे हैं। तो जब आप डेस्टिनी लाइफ में ट्यून इन कर रहे हैं तो यानी कि आप नई क्रिएट करना चाह रहे हैं आप। ओके, तो जब हम यहाँ पर इस मुकाम पर हैं कि अभी हम क्रिएट कर सकते हैं अपनी डेस्टिनी को, तो हम क्यों नहीं बेटर कुछ क्रिएट करें? क्योंकि अभी तक तो हम फेटेड जी रहे थे, जो बिलीव्स हैं, हाँ ठीक है करना है, परिस्थिति झेल ली हमने ये। बट अब आप इस पॉइंट पर हैं ग्रुप 1, जहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको लाइफ में, आप पहले भी चूज़ कर सकते थे लेकिन पहले चॉइस बहुत बोला जा रहा है लिमिटेड थी। जैसे अगर आपको कोई एक्सपीरियंस, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस से गुज़रना है, तो वो गुज़रना ही था। आप वहाँ पर चूज़ कर सकते थे कि मैं यहाँ पर ग्रेसफुली लूँ इस एक्सपीरियंस को, या फिर सल्क करता रहूँ, यानी कि जैसे हम, या तो कोसता रहूँ अपनी किस्मत को। दोनों पर हमारे पास जब भी कोई परिस्थिति आती है, हमारे पास चॉइस रहती है ये। तो अभी तक फेटेड लाइफ में चॉइसेस तो थी लेकिन लिमिटेड थी। लेकिन अब डेस्टिनी लाइफ में यहाँ पर ये हो रहा है कि आप ही क्रिएट कर रहे हैं यूनिवर्स के साथ मिलकर। तो अभी जो आपके बिलीव्स हैं ना, उसे प्लीज़ नोट कर लीजिए ग्रुप 1, क्योंकि आगे आपकी डेस्टिनी आप उसी के हिसाब से बुन रहे हैं। इट्स लाइक यू आर क्रिएटिंग इट। वाओ। इसलिए यहाँ पर पास्ट लाइफ, मैंने वो सोल गिफ्ट्स बोला था ना आप लोगों को, शायद वो भी आ रहा था। क्या मैं ये सोल गिफ्ट्स को अपने अपनाना चाहता हूँ? क्या मैं ये सोल गिफ्ट्स को, पता है गिफ्ट्स हमें जो मिलते हैं, गिफ्ट्स रिसीव करने वाले भी होते हैं। तो अगर यहाँ पर किसी को लग रहा है कि ये मेरा गिफ्ट है लेकिन पता नहीं किसको अच्छा लगे, किसको नहीं लगे, किसको दूँ, क्या दूँ, नहीं दूँ। गिफ्ट्स अगर मिले हैं आपको, आपके वो सोल गिफ्ट्स हैं, यानी आपको ऑडियंस भी मिली है। गिफ्ट्स अगर आपको मिले हैं तो उनके सुनने वाले, देखने वाले, परखने वाले, हर एक चीज़ उस गिफ्ट से रिलेटेड वो करने वाले भी आपको मिले हैं, जो उस गिफ्ट को सपोर्ट करेंगे। तो जो लोग यहाँ पर सोच रहे हैं अपना करियर बनाने की, उन गिफ्ट्स में यहाँ पर जॉन ऑफ आर्क
जो सेंट हैं वो ये बोल रही हैं आपसे ग्रुप 1 कि उन गिफ्ट्स को इस वक्त आप स्वीकारिए और भरोसा रखिए कि उन गिफ्ट्स के लिए कोई ना कोई बना है उसे देने के लिए। वो कहीं ना कहीं आपका सोल आपको मिला देगा उन लोगों से जो वो गिफ्ट्स जिनको रिसीव करना है। तो आप उसके बारे में वरी मत कीजिए, चिंता मत कीजिए कि मैं ये गिफ्ट कहाँ पर दिखलाऊं। आपको कहाँ पे दिखलाने की ये नहीं है। आपको अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आना है तो बस आ जाइए, दैट्स इट। स्टोरी वो बुक लिखनी है तो लिखना शुरू कर दीजिए। आप ये नहीं वरी कीजिए, ये चिंता मत कीजिए सुनेगा कौन, देखेगा कौन, पढ़ेगा कौन। नहीं, ये आपका डिपार्टमेंट नहीं है। आपका सोल खुद ब खुद अट्रैक्ट कर लेगा उन लोगों को अगर ये गिफ्ट है उसका तो, क्योंकि वो ये लेकर आया है, क्योंकि उसके लिए कोई ना कोई ऑडियंस भी बनी है, लोग भी बने हैं रिसीव करने के लिए। ओके, तो इस वक्त बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं ग्रुप 1 आपके लिए। तो एक तो सोल गिफ्ट्स एक्टिवेशंस हैं, ये पास्ट लाइफ के कुछ गिफ्ट्स भी हो सकते हैं। सेकंड, बिलीव्स जो हैं वो चेक करते रहिए। इंटरेस्टिंग कि मैं जो फर्स्ट पॉइंट बोल रही थी वो भूल चुकी हूँ, क्योंकि चैनलिंग में ये अक्सर होता है। तो आई हैव फॉरगॉटन ग्रुप 1। आप वापस जाके वीडियो को सुन लीजिएगा, आई एम सो सॉरी। बट हाँ, और बिलीव्स चेक कीजिए, क्योंकि उसी से आप अपनी डेस्टिनी लाइफ क्रिएट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे ग्रुप 1 की क्या इस एक्टिवेशंस के बारे में ग्रुप 1 को और कुछ पता लग सकता है। जॉन ऑफ आर्क, थैंक यू, जो इन्हें मदद कर सकता है इस वक्त। थैंक यू। क्या इन गिफ्ट्स के बारे में मैंने बोला आपसे, क्या इन एक्टिवेशन के बारे में पता लग सकता है ग्रुप 1 को। थैंक यू। क्या एक्टिवेट हो रहा है ग्रुप 1 में, जो एक्टिवेशंस की यहाँ पे बात हो रही है। थैंक यू। ओह यस, प्लेडियन एक्टिवेशन, होली ग्रेल, क्या एक्टिवेट हो रहा है और ग्रुप 1 के लिए, क्या कोई और एक्टिवेशन है और वी कैन स्टॉप हियर। ठीक है। ये हम लेते हैं बॉटम कार्ड एनर्जीज की, जो है एमरल्ड टैबलेट एक्टिवेशन की। ओके, सो लेट मी कीप दिस हियर। ग्रुप 1, सबसे पहले तो हैं आप अपने लाइफ में ना हार्मनी को और कॉल कर रहे हैं। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे पोलैरिटी का यहाँ पे बतलाया गया था, याद है मैंने, ओह हाँ, फर्स्ट पॉइंट वही था, लॉ ऑफ पोलैरिटी, क्योंकि फिर उससे आया तो मुझे याद आ गया। ओके, ये इसलिए है ताकि हम बैलेंस को समझें और हार्मनी को समझें। हार्मनी यानी तालमेल, बैलेंस भी वही होता है। तो मतलब इक्वल अमाउंट, बैलेंस काइंड ऑफ, कोई लगता है बोला कि नहीं बैलेंस वो नहीं होता, बट एनीवे मुझे ऐसा सुनाई दिया किसी ने बोला कि नहीं। एनीवे, हार्मनी, तालमेल। तो आई गेस कुछ प्लानेटरी अलाइनमेंट्स हैं अभी, पोर्टल्स भी हैं अभी, यानी 8 पोर्टल जो एक्टिवेट हो चुका है। इनफैक्ट ओ यस, जिस दिन मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये पोर्टल बस उसी दिन नहीं होता, ये काफ़ी 28 से शुरू हो जाता है। एक्टिवेटेड हो गया है ये पोर्टल, एक्टिवेट हो गया मतलब। और ऐसा लग रहा है कि हार्मनी चलने की कोशिश है, हार्मनी में आने की कोशिश है, तालमेल बैठाने की ज़रूरत है। तो ये तालमेल क्या है कि एक तो बोलते नहीं है कि यहाँ पे भी आपके लिए कॉन्शियस मैनिफेस्टिंग है, जो मैजिशियन की ऊर्जा ला रहा है। जो अंदर चलेगा वही बाहर होगा।
आपके भीतर जो चल रहा है ग्रुप 1, वही आपको बाहर आपकी सिचुएशन में दिखाई दे रहा है। एज अबव सो बिलो, हेवेंस में जो चल रहा है वही धरती पे आने की कोशिश। तो हेवेंस में जब हार्मनी है, अब क्या है, हेवन और अर्थ एक हो रहे हैं काइंड ऑफ, इसलिए अर्थ की वाइब्रेशन बिल्कुल चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल चेंज हो रही है। तो जैसे होता नहीं है कि उथल पुथल होती है एनर्जी, जब हम हार्मनी में, ओके इसको ऐसा समझते हैं, समझिए मुझे आपके साथ समझौता करना है, ओके, हमारी मतलब उतनी बन नहीं रही किसी चीज़ के कुछ चीज़ों में, और मुझे तालमेल बैठाना है, ओके, हम दोनों को। तो हम क्या करेंगे, आप अपनी बात रखेंगे, मैं अपनी बात रखूँगी। तो इसमें क्या होगा, फिर से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि नहीं 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 नहीं, ये ओपिनियन सही नहीं है आपका, मैं बोलूँगी, आप बोलोगे नहीं आपका ओपिनियन ये सही नहीं है। तो ये सब चलता रहेगा, राइट। फिर लास्ट में क्या होगा, अगर हमें उस इशू को रिजॉल्व करना है तो हम एक सोल्यूशन पे आएंगे। तो पहले क्या हुआ, जब सोल्यूशन के पे आने से पहले क्या हुआ, केओस, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी हुआ ना, उसके बाद ही तो हम रेजोल्यूशन पे आए ना। ऐसे थोड़ी कि हाँ ठीक है, आपका अलग पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा अलग पॉइंट ऑफ व्यू, फिर भी हम रिजॉल्व कर ले, मतलब फिर भी एक पॉइंट मेरा रखो या अपना। तो केओस से तो गुजरना होता है अगर हमें रेजोल्यूशन चाहिए। हार्मनी अगर लानी है, ओ पोलैरिटी, वाओ, कैसे हम घूम फिर कर एक पॉइंट पर आ रहे हैं बार बार, कि अगर हमें हार्मनी लानी है तो केओस तो देखना होगा। अरे तो लाइफ अगर केओटिक चल रही है, अंदर भूचाल आया हुआ है एक स्टॉर्म आया हुआ है आपके आपके भीतर, और बाहर भी दिख रही है वो, इट्स ओके। इस पीरियड में हार्मनी आना चाह रही है, एक सल्यूशन आना चाह रहा है, एक रेजोल्यूशन आना चाह रहा है ग्रुप 1। समझिए इस बात को, ये सेंट यही कहने आई हैं यहाँ पर आप लोगों से ग्रुप 1, कि दिस इज अबाउट कमिंग टुगेदर, दिस इज नॉट अबाउट डिविजन। ये डिविजन नहीं है, ये बेसिकली कमिंग टुगेदर है, हेवेंस एंड अर्थ और हेवन का एक तालमेल बैठना। इसीलिए अर्थ की फ्रीक्वेंसी इतनी चेंज हो रही है, जिसकी वजह से हमारी इंडिविजुअल, हमारे भीतर इतनी अजीब सी फ्रीक्वेंसी आ रही है, अजीब सी अभी लग रही है, लेकिन इसे कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन मिलने को है। और इसीलिए ये रीडिंग आप तक पहुंचाई गई है कि कहीं ना कहीं आपके सोल को उस डेस्टिनी पाथ से अलाइन करना है। जो भूचाल अंदर मचा हुआ है ना, स्टॉर्म, वो एक्चुअली हार्मनी लाने के लिए है ग्रुप 1। इज़न्ट दैट ब्यूटिफुल, कि कैसे मुझे शिव जी यहाँ पर दिख रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि डिस्ट्रक्शन से क्रिएशन, ये केओस इसीलिए है ना, याद है कि आप अपने बिलीफ्स आपको चेंज करने पड़ेंगे। 20 सालों से, एग्जाम्पल अगेन, 20 सालों से कोई बिलीफ है आपका जो आपको लगता है कि नहीं ये मुझे हटाना है, तो 20 सालों से है, उसे हटाने में केओस तो अंदर आएगा ही ना, आएगा या नहीं आएगा। बट ये ध्यान रखिए कि ये केओस आ क्यों रहा है, क्योंकि ये रिजल्ट करना है हार्मनी में। मैं तो आपका स्पिरिट, आपका सोल, आपकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन यानी आपकी बॉडी के साथ अलाइनमेंट में आने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से आपको कुछ बिलीव्स हटाने पड़ रहे हैं, जिस वजह से अंदर एक बॉडी में हलचल मच रही है कि ये क्या है यार, ये क्या है। बट ये ध्यान रखिए कि ये रेजोल्यूशन के लिए है, ये एक डायरेक्शन के लिए है, ये एक हार्मनी के लिए है। तो इसलिए आपको बार बार बोला जा रहा था कि ऑपोजिट एनर्जी देखिए, क्योंकि एक्टिवेट वो ऑपोजिट एनर्जी जो गुड इमोशन है, जो बेस्ट पॉजिटिव
आउटकम है वो एक्टिवेट हो रहा है। तो अंडरस्टैंड, समझिए कि ये परिस्थिति जो है ये बस हार्मनी लाने के लिए है। तो अगर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी आपको लग रहा है, लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं रिश्ते में, ये है वो है, मैं ऐसे देख रहा हूँ वो ऐसे देख रहा है, ये है वो है, एक रेजोल्यूशन पे आने की कोशिश है, एक हार्मनी में लाने की कोशिश है। इसीलिए पहले जो हलचल मचती है तो बिलीफ चेंज होगा ना दोनों का। एग्जाम्पल है यहाँ पे दोनों, यहाँ पर बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, तो अंदर तो आएगा नहीं वो केओस, या बाहर भी दिखेगा ही ना। ओके, नाउ या इट इज़ डिवाइन एल्कमी, एक्चुअली डिवाइन एल्कमी चल रहा है ग्रुप 1 आपके लिए, आपके लाइफ में, जिस वजह से आपको इस वक्त थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। ये सेंट आपको बोल रही हैं कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कीजिए। कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कीजिए मतलब सोच समझ कर मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि अभी मैनिफेस्टेशंस आपकी फास्ट होगी। ओके, एज अबव सो बिलो, एज अबव। हेवन में मैनिफेस्ट कैसे करते हैं लोग, आपको पता है? शायद इसलिए शिव जी ज़्यादातर लीन रहते हैं तपस्या में। थॉट, एक थॉट सोचा और वो मैनिफेस्ट हो गया। अगर हमारी धरती भी इसी फ्रीक्वेंसी पे आने की कोशिश कर रही है तो आप इंडिविजुअली भी इस सोच में, इस पावर में आने की कोशिश कर रहे हैं। आपका सोल इस पावर में आने की कोशिश कर रहा हूँ और कर रहा हूँ। इंटरेस्टिंग कि मैंने आपको सोल को जनरल चैनल कर लिया, जैसा वो बोल रहा है कि मैं इसमें आने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपका सोल इसमें आने की कोशिश कर रहा है, इस पावर में, कि सोचे और हो जाए, सोचे और हो जाए। इट्स मैनिफेस्टिंग लाइक दिस। वाओ। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट होगा कि इस वक्त आप बहुत कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करें, यानी कि जो आप चाहते हैं वही सोचें। तो जैसे अगर ये अंदर ये स्टॉर्म भी आया हुआ है, या अंदर आपको लग रहा है कि थोड़ा ऐसा है, सोच कहाँ ले जानी है? ऑपोजिट एनर्जी पे, हार्मनी, लव, क्योंकि आप तुरंत मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो। जो आप बाहर सीख कर रहे हैं वो आपके अंदर है। एक ये भी मैसेज है, वही इनसाइड आउटसाइड, अप बिलो, लाइक दिस। तो जो भी आप बाहर सीक आउट कर रहे हैं ना, कोई भी अगर वो क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो खुद से ये पूछिएगा कि मैं बाहर क्या चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वही गोल, वही ड्रीम। सोचिएगा कि मैं क्या मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सवाल कीजिए खुद से, तब आपको पता चलेगा, तभी आप ये कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर पाएंगे। क्या मैं जो सोच रहा हूँ वही मैनिफेस्ट करना चाह रहा हूँ, या ऑपोजिट एनर्जी मैनिफेस्ट करना चाह रहा हूँ? क्योंकि आपको सोचना वही है जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, जो आप इस दुनिया में लाना चाहते हैं ना, अपने लिए, खुद के लिए, औरों के लिए, जो भी आपकी मन्नत है, ड्रीम्स है, गोल्स हैं, उसी के बारे में सोचिए ग्रुप 1, क्योंकि वही मैनिफेस्ट होगा। आप जिस एनर्जी के बारे में बैठे, जिस एनर्जी में हैं, वो सही अगर नहीं है, परिस्थिति में है, सही नहीं है, उसके बारे में नहीं सोचना है। उसको बस स्वीकारिए कि अभी मैं यहाँ हूँ, बट सोचना है कि आप चाह क्या रहे हैं, सल्यूशन क्या है, रेजोल्यूशन क्या है जो जिस पे आप आना चाह रहे हैं, सीख क्या कर रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं बाहर, क्योंकि वही आपको अंदर मिलेगा। तो कुछ ऐसा चल रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, थैंक यू।
Let us see tarot के through. Joan of Arc. Joan of Arc. क्या मैसेज देना चाह रही हैं आपको? इन्होंने ना फ्रांस में इंग्लिश का जब रूल था तो इन्होंने मतलब लड़ाई जब हुई थी इंग्लिश और फ्रांस में, तो इन्होंने फाइट किया था और विक्ट्री तक लेकर गई थी। इनको आर्कएंजल, वाह यहाँ पे स्टार कार्ड दिख रहा है बार बार। इन्होंने क्या बोल रही थी मैं, आर्कएंजल माइकल को देखा था और बहुत सारे सेंट्स को भी देखा था इन्होंने अपनी लाइफ में। इनफैक्ट जब ये 13-14 साल की थी तभी। थैंक यू। What message do you have for group 1? हमारे पास है 2 of Wands, King of Wands, Empress, Page of Cups। वाओ, यहाँ पर तो बिल्कुल 4 of Pentacles है मुझे लेने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे बिल्कुल मदर एंड चाइल्ड वाला है। इंटरेस्टिंग। Ace of Swords। पता ये अपसाइड डाउन था कार्ड, मतलब रिवर्स में था। मुझे इससे बताया गया ना, जैसे ये है हेवन और ये है अर्थ, अगर हम लोग रिवर्स कर दें तो। और यहाँ पर जो एनर्जी आई थी ना बॉटम कार्ड में, मुझे बोला गया लेने के लिए, ये 4 ऑफ पेंटिकल्स है जो एक्चुअली ग्राउंडिंग की बात करते हैं। इंटरेस्टिंग। Okay. 4 of Wands be again. Okay. So it's like group 1. Choices इसलिए था कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन। डिसर्नमेंट वाली जो एनर्जी है ना, वो होनी चाहिए इस वक्त। यानी कि आपको अपने चॉइसेस देखने पड़ेंगे अच्छे से कि आप चूज़ क्या कर रहे हैं। क्योंकि जैसे पहले बोला गया था ना कि डेस्टिनी लाइफ है आपकी, जो आप बनाना चाहते हैं, जो आप लिखना चाहते हैं, वही आपको चूज़ करना है। तो जैसे आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ कंपैशनेट रहें, प्यार से देखें, प्यार से बोलें, आपको जज ना करें, तो क्या करना है आपको सेम एनर्जी देना है। आपको कंपैशनेट रहना है, आपको जज नहीं करना है, आपको लव में रहना है, क्योंकि वही हो रही है इस वक्त रेसिप्रोसिटी, वही एनर्जी आपको मिल रही है। ओके तो ये टाइम है मोर ऑफ कॉन्शियसनेस, जैसे वही जो बताया गया था, मोर ऑफ प्लानिंग एंड एक्टिंग। वही बोला गया था कि थिंक बिफोर यू एक्ट, थिंक बिफोर यू मेक अ चॉइस। सोचिए पहले और उसके बाद एक्शन लीजिए। क्या मैं जो ये जा रहा हूँ उसके ऊपर चीखने, क्या ये मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर रिटर्न आए कहीं से भी? नहीं, तो मैं रुकूंगा। ये मैं कर क्यों रहा हूँ, इसका भी आंसर्स आपको मिल सकता है। बिकॉज़ हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो इस वक्त हम भेजी जा रही है धरती पर, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। इसको अब यूज़ करना है, ये बिल्कुल ग्राउंड करना है। इसीलिए ये ऐसे था जो मुझे बताया गया कि धरती पर ग्राउंड करने की ज़रूरत है।
हेवन से तो पहुंच गया है धरती पर, स्टार्स से आ गया है धरती पर। अब ग्राउंडिंग इम्पॉर्टेंट है, यानी हमारे तरफ से इसके ऊपर एक्शन लेना इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आपको बोला जा रहा है ग्रुप 1 के प्लान कीजिए कि मैं क्या चॉइस लेना चाहता हूँ, मैं किस तरह से एक्ट करना चाहता हूँ, ताकि खुद को इस तरह से आप ग्रूम कर रहे हैं। बेसिकली जैसे एक चाइल्ड को ग्रूम करते हैं लिटरली, खुद को इस तरह से आप कि जैसे बोलते नहीं कि प्रिपेयर कर रहे हैं ये डेस्टिनी लाइफ में जाने के लिए। खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे खुद से कि मैं ये एनर्जी चाहता हूँ और मैं इसी एनर्जी में रहना चाहता हूँ, यही देना चाहता हूँ। तो हम कॉन्शियसली चूज़ करें एनर्जीज़ कि हम किस एनर्जी में रहना चाहते हैं और क्या देना चाहते हैं। तो वही हम बनेंगे और वही हम लिखेंगे ये नई डेस्टिनी लाइफ में अपनी। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये हमेशा एक बहुत पावरफुल लीडरशिप वाइब देता है। आपको बोला जा रहा है कि आपको एज एन एग्जाम्पल आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर एडुकेटेड हैं। एडुकेटेड मतलब बस पढ़ाई लिखाई में नहीं बोल रही मैं, उसमें भले ही होंगे आप। दिस इज़ मोर ऑफ कॉन्शियसनेस में आप अवेकेंड है काफ़ी हद तक। शायद अपने परिवार में, शायद कुछ और लोगों से आपको ज़्यादा नॉलेज हो। इस ज्ञान को अब एज एन एग्जाम्पल जीना है। ओके, इसे एज एन एग्जाम्पल अपनी बॉडी में, अपने शरीर में इंटीग्रेट करके इसी एग्जाम्पल में जीना है, ताकि लोग आपके जीवन शैली से इंस्पायर हो पाएं, कुछ सीख पाएं। तो अगर आप अपनी पावर में आ रहे हैं ग्रुप 1, आपको लग रहा है कि मेरा सोल बहुत पावरफुल है और मैं अपने बिलीफ के लिए स्टैंड लेता हूँ, मैं कॉन्शियसली चूज़ करता हूँ, तो क्या होगा, जो बाकी लोग हैं वो आपकी एनर्जी को और आपको देख कर सीखेंगे। सीख रहे हैं या नहीं, आपका गोल वो नहीं है। आपका गोल बस खुद को उस उस पर्सनालिटी में एम्ब्रेस करना है, स्वीकारना है। तो जो आप बनना चाह रहे हैं ग्रुप 1, जैसा आप डेस्टिनी लाइफ चाह रहे हैं ना, जैसे ईश्वर ने आपको बोल दिया है कि चलो तुम क्रिएट करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो अगर आपको पता है कि गॉड, मेरे ईश्वर मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा स्पिरिट मेरा सपोर्ट कर रहा है, मेरी स्पिरिचुअल टीम मेरा सपोर्ट कर रही है इस वक्त, तो मैं क्या लिखना चाहूँगा, बस लिखना नहीं, क्या जीना चाहूँगा बेसिकली। इसलिए ये एग्जाम्पल है, लिविंग बाय एग्जाम्पल। मैं किस तरह से जीना चाहूँगा वो ही आपको उस तरह से जीना है अब अपनी लाइफ को। विद दिस एनर्जी इट्स लाइक लिटरली यहाँ पर मुझे लग रहा है जो लोग यहाँ पे मदर बन रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि आपका जो भी चाइल्ड है वो एक बहुत ब्यूटीफुल सोल है। मुझे आपके पता नहीं, कोई कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कंसीव करने की सोच रहे हों या हों उस प्रोसेस में। ऐसा लग रहा है कि उसके पास बहुत सारे क्रिएटिव गिफ्ट्स हैं। तो ये किसी के लिए मैसेज था, ऑब्वियसली सब लोग यहाँ कंसीव नहीं कर रहे हैं, बट हाँ कुछ लोग आइडिया से कंसीव कर रहे हैं, यानी कि आइडिया से प्रेग्नेंट हैं आप लोग। कुछ आइडिया है ये करने का,
ये जीने का ये एक्सपीरियंस करने का। ओ यस, इट इज़ मेंट फॉर यू। एक्सपीरियंस करना है आपको इस जीवन में वो, इसीलिए वो आइडिया आपको मिला है। ओके तो जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव एनर्जी है ग्रुप 1, उसे फ्लो करने दीजिए। जैसे भी एक्सप्रेशन चाहता है आपकी क्रिएटिवनेस, जो भी आर्ट के थ्रू, डांस के थ्रू, मूवमेंट्स के थ्रू, या फिर किसी के से कम्युनिकेट करने के थ्रू, उसको एक्सप्रेस करने दीजिए। ओके उसे एक्सप्रेस कीजिए। उसकी ग्राउंडिंग की अभी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। जितना आप एक्शन लेंगे ग्रुप 1 इस एनर्जी में आने के लिए, इस एनर्जी में आने के लिए, उतना ज़्यादा वो एनर्जी इस धरती पर आप अपनी लाइफ में देखेंगे। तो समझिए आप कोई आइडिया है, उसको ग्राउंड करने की कोशिश की आपने, यानी कि उसको अप्लाई करने की कोशिश की। आप शायद आ ही गए ऑडियंस के सामने अपने। तो क्या होगा ना, हेवेंस भी आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि आपने वो एक्शन ले लिया है धरती पर, हेवेंस एंड अर्थ मर्जिंग टुगेदर। तो आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट भी मिलेगा उस एनर्जी को मैनिफेस्ट करने में। तो समझिए आपको कोई घर बनाना है, आपने कम से कम पैसे जमा करने शुरू कर दिए, अलग से देखना शुरू कर दिया कि मैं इस तरह का घर चाहता हूँ। इट्स लाइक जितना आप ग्राउंड करेंगे, जितना उसके प्रति एक्शन लेंगे, बस इमेजिन नहीं, प्लानिंग तो है यहाँ पे विद दिस एनर्जी की। प्लान कीजिए, चॉइस क्या ले रहे हैं देखिए, कॉन्शियस रहिए, वो तो है अवेयरनेस के लिए, लेकिन साथ साथ एक्शन भी। बड़ा एक्शन मत लीजिए कि घर ही खरीद लिया, ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। इट्स मोर ऑफ छोटे छोटी चीज़ें। जो भी छोटा छोटा स्टेप आप ले सकते हैं उस ड्रीम को अकम्प्लिश करने के लिए, वो कोशिश करते रहिए, वो लेने की कोशिश करते रहिए। कोशिश ही नहीं बल्कि ले लीजिए कुछ ना कुछ, क्योंकि उसकी ग्राउंडिंग बहुत हेल्प करेगी इस वक्त, इन द सेंस कि आपको लिटरली मदद करने वाले हैं इस लाइफ में लाने के लिए। अब क्या मैसेज लें? सो दिस इज़ जॉन ऑफ आर्क जो आपको बोल रही हैं, आपको डायरेक्शन देने की कोशिश कर रही हैं। लास्ट मैसेजेस देख लेते हैं इनके तरफ से। आपके लाइफ में बेसिकली ये जो भी हो रहा है, या जो भी आपकी डेस्टिनी लाइफ में जो आप जा रहे हैं, ये आपको ऑफर क्या कर रहा है? ऑफर क्या कर रहा है ये जो आप कर रहे हैं उससे? वाह, हमारे पास है वंडर्स, स्टैंड स्टिल। ये ऑफर क्या कर रहा है ग्रुप 1 को? ये जो भी कर रहे हैं, ये रिलैक्सेशन मुझे स्टैंड स्टिल से भी यही आया था। ऑफर क्या कर रहा है ग्रुप 1 को ये? थैंक यू। बॉटम कार्ड एनर्जी हमारी मिरेकल्स की है, पोटेंशियल एंड फ्लेक्सिबिलिटी। वंडर से वैसे ही बहुत मुझे वो लग रहा है, मिरेकल्स वाली एनर्जी। ये बेसिकली आपकी बहुत सारी क्रिएटिव जो साइड है ना, आपका राइट ब्रेन, वो खुल रहा है ग्रुप 1। ये जो आप कर रहे हैं ना, जो हमने बताया, या ये जो भी प्रोसेस हो रहा है, उसके ज़रिए आपका जो राइट ब्रेन है वो एक्टिवेट हो रहा है।
क्रिएटिव साइड आपकी जागरूक हो रही है। साथ साथ ये ब्रेन का बहुत मुझे आ रहा है यहाँ पे, ये भी था। इट्स मोर ऑफ कि आप क्यूरियस हो रहे हैं, और ये क्यूरियस एंजाइटी से नहीं है। जैसे क्यूरियस अपनी एक अलग एनर्जी कैरी करता है। जैसे लाइफ को लेकर एक होता नहीं है कि वाह क्या क्या आने वाला है मेरे लाइफ में, जो पॉसिबिलिटीज़ है या काइंड ऑफ पोटेंशियल, वो आप देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, वो कर ये रहा है कि आपको ये दिखाएगा कि वाह मेरे लिए ये भी पॉसिबल है, वाह मेरे लिए ये भी डोर खुल सकता है, ये अपॉर्चुनिटीज़ है मेरे लिए। इस तरह की जो एक माइंडसेट नहीं होता, उसमें ला रहा है आपको। तो शायद आपने बहुत दिनों से अपने भीतर ना पॉसिबिलिटीज़ को नहीं देखी है ग्रुप 1, ये लाइफ में नहीं देख पा रहे हैं, जिस वजह से ये चीज़ ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये आपको मदद कर रहा है। तो जो यहाँ पे बोला गया है ना, प्लीज़ उसे फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वो आपकी राइट ब्रेन को खोल रहा है और क्या कर रहा है, आपको पॉसिबिलिटीज़ दिखा रहा है। सबसे पहले कोई भी चीज़ क्रिएट होता है, जन्म लेता है, तो प्लानिंग होती है ना उसकी, इन द सेंस कि दिमाग में आता है आइडिया के फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, क्योंकि आप अपने डिज़ाइन सोल क्राफ्ट में आ रहे हैं कि क्या बनना है, क्या डेस्टिनी लाइफ है मेरी, तो इसके लिए आपका दिमाग और खुल रहा है, जिसको जो एक्चुअली पहला स्टेप है। तो ये सब रिजल्ट इसमें कर रहा है कि पहला स्टेप आपके लिए खोल रहा है, क्योंकि अभी तक तो हम लिमिटेशंस में बैठे थे, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस हम क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं खुद को अपॉर्चुनिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ देखने के लिए। तो दिस इज़ ए फर्स्ट थिंग जो कि हो रहा है, जो मुझे दिख रहा है। सेकेंड चीज़ जो हो रही है ग्रुप 1, वो दोनों एक चीज़ जो बहुत आपको बताई जा रही है, रिलैक्सेशन एंड स्टैंड स्टिल। ये आपको ना, जिसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है ना, ये चीज़ें जो आपके लाइफ में हो रही हैं, या ये जो भी सेक्रेड एनर्जी है बेसिकली, अगर मैं इसे लिटरली बोलूँ, और डेफिनेटली जब मैं मास्टर्स और सेंट्स को चैनल करती हूँ तो ऑब्वियसली वो सेक्रेड एनर्जी होती है, सेक्रेड एक्टिविस्ट की बेसिकली एनर्जी, जो आपके भीतर जागरूक हो रही है, जब आप अपने बिलीव्स पे खड़े हो रहे हैं और जो हमने डिस्कस किया वो कर रहे हैं। इससे ना स्ट्रेसेस जा रहे हैं, आपके लाइफ ना इजी हो रही है ग्रुप 1। इसीलिए ये शायद पहला स्टेप था आपके लिए कि ये हो रहा है कि आप कम से कम ओपन हो रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ को देखने के लिए। आप कम से कम ओपन कर रहे हैं खुद को पॉसिबिलिटीज़ को देखने के लिए, जिससे एक ना माइंडसेट आपका बहुत रिलैक्स हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, हमेशा एंजाइटी में नहीं दौड़ रहे। तो आप मुझे यहाँ पे बहुत एक रिलैक्स स्टेट में दिख रहे हैं, विच इज़ ब्यूटिफुल। एक चीज़ और जो ये ला रहा है यहाँ पर, वो है एन्जॉयमेंट। तो लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं ना, आप उससे भी एन्जॉय करना सीख रहे हैं। तो जैसे कभी होता नहीं है कि बस एक म्यूज़िक ही सुन रहे हैं और हवा चल रही है ठंडी ठंडी, आहा, ये स्मॉल मोमेंट में मतलब है आपको सुनने में शायद लगे कि बहुत, ये तो बहुत छोटी चीज़ है, हवा चलती है, म्यूज़िक भी हम चला सकते हैं, लेकिन उस मोमेंट में हम रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि अरे यार ये भी तो करना है, ये भी तो काम अधूरा है, ये भी तो करना है। लेकिन आप इस स्टेट में आ रहे हैं, ऐसे रिलैक्स स्टेट में आ रहे हैं जहाँ पर वो छोटे छोटे जो मोमेंट्स होते हैं ना, उसे एन्जॉय करना सीख रहे हैं, और फुली बॉडी और माइंड पूरी तरह से रिलैक्स है। जस्ट इमेजिन कि कितना अच्छा लगेगा उस मोमेंट में। तो शायद इसके ज़रिए ये भी आपका बहुत एंजाइटी फ्री, मैं देख रही हूँ आपको स्ट्रेस फ्री और एन्जॉय करना और सीख रहे हैं छोटे छोटे मोमेंट्स को भी, बड़े बड़े तो खैर हैं ही। दिस इज़ अगेन, अगर आप ये देखें ना,
ये एक पोर्टल नहीं लग रहा आपको? ये अगेन ये फुल मून की एनर्जी है यहाँ पे भी। ये मैनिफेस्टेशन की वाइब दे रहा है ग्रुप 1, ये दोनों कार्ड्स। आई गेस आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट करें, जो हम बोल रहे थे ना यहाँ पर, ग्राउंडिंग, हेवन एंड अर्थ, मतलब जो एनर्जी बस ऐसे चल रही थी, इमेजिन किया था वही था, वो धरती पर आ रही है। मतलब मैनिफेस्टेशंस है आपके लिए। वाओ, या एग्जैक्टली। राइट ब्रेन आपका खुल रहा है ना, जो मैं बोलती हूँ आपकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़, आप पॉसिबिलिटीज़ के लिए ओपन है। तो क्या है ना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप कॉल भी कर रहे हैं, इनफैक्ट इस पोर्टल के साथ भी होगी, और उसी के साथ फुल मून भी है हमारे पास। आई गेस एक्वेरियस में 10th को है शायद, 9th या 10th, आई गेस 9th को शायद, पता नहीं 9th या 10th को है वो ही। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैनिफेस्टेशंस हैं। तो एक डोरवे काइंड ऑफ दिख रहा है यहाँ पे, जो कि एक्चुअली ओपन हुआ है क्योंकि आप इतने खुद को आपने ओपन की हैं पॉसिबिलिटीज़ देखने के लिए। तो वही था कि जो अंदर है वो बाहर है। तो जब आप पॉसिबिलिटीज़ देखने के लिए ओपन हो रहे हैं तो बाहर पॉसिबिलिटीज़ आ जा रही हैं, ग्राउंडिंग हो जा रही है, लिटरली ग्राउंडिंग। ये एनर्जी फॉर्म में नहीं है, क्योंकि अपने आप को आपने ओपन कर लिया है, तो पॉसिबिलिटी ही ओपन हो गई, मतलब वो अपॉर्चुनिटी आप तक पहुंच गई। जैसे बोलते नहीं है, वाह मैं ये भी कर सकता हूँ ना, और अचानक से उस पीरियड में आपको वही अपॉर्चुनिटी जो आप बोल रहे थे कि शायद मैं ये कर सकता हूँ, वो दिख गई, मतलब मिल गई। बोले, और आपने रियलाइज किया वाह, ये तो यू हैव मैनिफेस्टेड। तो आपको बहुत सारी चीज़ें लग सकती है कि मैंने मैनिफेस्ट किया है अपनी सोच से, अपनी पावर से, और एक और भी ट्रस्ट डेवलप होगा ना इससे। मैनिफेस्टेशन जब हमारी दिखती है तो हमें लगता है कि वह मेरे तो थॉट मैनिफेस्ट करे, जो हमने पहले डिस्कस भी किया है। तो लिटरली आपके साथ ये हो रहा है। तो जहाँ तक डायरेक्शन की बात है, आई गेस आप लोगों को वो डायरेक्शन मिल गया, क्योंकि रीडिंग उसी पे थी। ये लास्ट वाले कार्ड्स हमने लिए हैं बस ये देखने के लिए कि ये जो भी डायरेक्शन है जो आप फॉलो कर रहे हैं, इससे अचीव क्या हो रहा है। तो इससे अचीव ये हो रहा है। और ग्रुप 1, यही मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। आई होप आप ये डायरेक्शन जो भी आपको मिला है उस पर आप चलें और फुलफ़िल करें जो भी पर्पस है आपका, या जो भी आप लाइफ में कॉल कर रहे हैं, उसे अच्छी तरह से इंटीग्रेट भी करें अपने लाइफ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई एम सेंडिंग यू ऑल लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। अगर आपको रीडिंग से कुछ मिला हो, कुछ भी रिसीव हुआ हो पॉजिटिव, तो रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट मुझे बहुत आपके इंस्पायर करते हैं। थैंक यू सो मच। जो लोग मुझे कुछ नाम याद हो जाते हैं जो हमेशा कमेंट करते हैं, तो मैं जब भी कमेंट पढ़ती हूँ आपका, मैं आपकी एनर्जी से और ज़्यादा कनेक्ट होती हूँ। तो कीजिए, अच्छा रहेगा। रीडिंग में क्या होता है कि आपकी एनर्जी ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी। और हाँ, शेयर कीजिए और लोगों के साथ, स्पेशली जिन्हें आपको लगता है ना कि ये मैसेज सुनकर कुछ ओपन हो सकता है उनके भीतर, या कुछ मदद कर सकता है। प्लीज़ उन्हें शेयर कीजिएगा। Thank you so much for coming here. I'm sending you lots and lots of love, light, hope, and manifestations, my dear. Thank you. Hi Group 2. Thank you so much यहाँ आने के लिए। तो आप लोगों ने लेमूरियंस को चूज़ किया है आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाने के लिए या गाइडेंस लाने के लिए, इस वक्त के लिए, जो आपको एक डायरेक्शन दे सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर वो लोग हैं जिन्होंने इनको चूज़ किया है, या तो आपको पता है कि आप इस स्टार सीड कलेक्टिव से हैं, जिनको हम लेमूरियंस बोलते हैं। लेमूरिया बेसिकली एक सिविलाइजेशन हुआ करता था पैसिफिक ओशन के बीचों बीच,
और वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयर थे, सेल्फ अवेयरनेस उनमें बहुत ज़्यादा थी और साइकिकली बहुत इवॉल्व्ड थे, बहुत केयर करते थे एक दूसरे की और नेचर की। तो यहाँ पर अगर आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं ग्रुप 2, तो सबसे पहले बता दूँ कुछ लोग यहाँ पे स्टार सीड्स हो सकते हैं जिनको इन्होंने अट्रैक्ट किया है अपने तरफ। आप इस कलेक्टिव से हो सकते हैं। जब मैं आपके ग्रुप के लिए इन्फॉर्मेशन ले रही थी ना, तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगा मुझे कुछ स्वीट खाना है। देन वो जो गाना नहीं है हम आपके हैं कौन मूवी का था, चॉकलेट लाइम जूस ला 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 ला, वो गाना मुझे याद आया और चैनल हुआ, बेसिकली याद क्या आया। तो एज इफ ऐसा लगा ग्रुप 2 आप इस फेज़ में हैं अपने लाइफ के, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी आप परेशानी में हो या अच्छे माइंडसेट में हो, दिस टाइम फॉर यू इट्स लाइक लिटरली जहाँ पर आपके स्टार एंसेस्टर्स और इस पर्टिकुलर कलेक्टिव की तरफ से आपके लिए जो वर्ड चैनल हुआ है, ये तो गाना था जो मुझे साइंस और सिम्टम्स इस तरह का दे रहे थे, वो ये बताने की कोशिश थी बेसिकली ग्रुप 2 आपके लिए कि आप बहुत जल्द कॉन्ग्रेचुलेशंस शब्द सुनने वाले हैं। या तो आपको अभी सुनने को मिला है या वेरी सून मिलेगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एक बहुत ब्यूटीफुल शब्द है, इज़न्ट इट? हम सब चाहते हैं ये वर्ड अपनी ज़िंदगी में सुनना। इट्स लाइक हमेशा ये वर्ड बहुत पॉजिटिव सेंस में देखा गया है, और क्योंकि ये इतने इवॉल्व्ड लोगों से आ रहा है आपके पास, ये आपके स्टार एंसेस्टर्स और स्टार फैमिली के से आ रहा है ग्रुप 2, ऐसा लग रहा है कि आपने कोई कुछ ओके, मुझे यहाँ पे सक्सेस वर्ड सुनाई दिया, लेकिन ऐसा लग रहा है ये मुझे क्या बता रहे हैं, मैं जैसे ही बोलने वाली थी इसलिए मैं रुक गई क्योंकि मैं चैनल कर रही हूँ इन्हें। तो इट्स लाइक फेलियर को जैसे सक्सेस में बदलना। वाओ। तो यहाँ पर अल्कमाइज कर रहे हैं कुछ लोग। तो जैसे आप ना सेटबैक्स को सेट अप में बदलना। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी प्रॉब्लम से इस तरह से सीख रहे हैं ग्रुप 2, जो आपको खुद उन फेलियर्स या प्रॉब्लम से, एक होता नहीं है कि एक एवोल्यूशन आना, बहुत यहाँ पर अच्छा इसीलिए स्टार सीड कलेक्टिव या कुछ ऐसा लग रहा है मुझे इस ग्रुप में, क्योंकि बहुत इवॉल्व्ड ग्रुप लग रहा है मुझे। तो एज इफ़ कि बहुत काम कर रहे हैं आप लोग या किया है आप लोगों ने, और आप इस फेज तक पहुँच गए हैं जहाँ पर आप अपने ही प्रॉब्लम से ऐसे सीख रहे हैं कि जैसे एक होता नहीं है कि अच्छा ये है, मतलब काइंड ऑफ विच इज़ ब्रिंगिंग अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट ऑल्सो, कि आप ओवरऑल पिक्चर देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर इवॉल्व किया है, और शायद आप जब भी लो फील कर रहे हैं या जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स लग रही हैं ग्रुप 2, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पर ओवरऑल पिक्चर देखने के लिए आपका सोल बोल रहा है बार बार। और कई लोग ये अचीव किया है कुछ लोगों ने, और कुछ लोग अचीव करने वाले हैं, इसलिए इतना ये शब्द सुनाई दे रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप वो फेस पार करने वाले हैं। तो जिन लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत वैसी एनर्जी में हूँ, आप इसे ट्रांसेंड करने वाले हैं, और इसी प्रॉब्लम को आप एक अपॉर्चुनिटी में बदलने वाले हैं। तो शायद एक डायरेक्शन जो यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है ग्रुप 2, अभी आपके पास जो भी सिचुएशन और परिस्थिति है
उसको बोला जा रहा है एज एन अपॉर्चुनिटी देखने और लेने, क्योंकि वो लिटरली अर्थ स्कूल का एक लेसन है और आप काफ़ी इवॉल्व हुए हैं इसी चीज़ के ज़रिए, ऐसा बोला जा रहा है। ये बोलते नहीं है कि आपकी रग रग में है, जैसे खून में दौड़ रहा है, यहाँ पे स्टार एंसेस्टर्स की एनर्जी है। डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आपके ये लिटरली रग रग में दौड़ रहा है यही खून, कि इसे एक अपॉर्चुनिटी, एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह कैसे देखा जाए, और आप ऐसे ही माइंडसेट कैरी करते हैं ग्रुप 2। अगर कुछ लोग यहाँ पर, क्योंकि जब हम इस लर्निंग माइंडसेट में होते हैं तो हम डेफिनेटली, बहुत पॉजिटिव साइन है कि हम लर्न कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, लेकिन कई बार हम इसी चीज़ के ज़रिए एक क्रिटिसिज्म में भी चले जाते हैं। जो यहाँ पे लेमूरियंस आपको बोलने के लिए आए हैं कि आप अपने आप को बहुत बखूबी से पहचानते हैं ग्रुप 2, और बहुत बखूबी से जानते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, अगर कोई किसी को लेसन लेना है ना तो वो आपसे ले, किसी को सीखना है ना तो आपके एक्सपीरियंस से सीखे। आप ऐसा मतलब ऐसे एक क्या बोलते हैं, हस्ती हैं, और आपसे हो सकता है लोग सीख भी रहे हों, लेकिन दिस इज़ मोर ऑफ कि आपको ये लेमूरियंस ये दिखाना चाह रहे हैं ग्रुप 2 कि आप ने सच में इवॉल्व किया है, आपने सच में हील किया है। ये कोई फसाड नहीं है, ये कोई फॉल्स परसेप्शन नहीं है। अगर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लर्निंग्स है तो शायद आप सीख रहे होंगे इस वक्त, और हो सकता है कोई लेसन दोबारा आ रहा हो जिस पे आपको लग रहा हो कि मैंने सीखा है, या पता नहीं सीखा क्या। ऐसा नहीं है ये ग्रुप 2। दिस इज़ मोर ऑफ कि अब आप ये कह कर, दिस इज़ मोर ऑफ कॉन्फिडेंस, आप ये कह कर उस प्रॉब्लम को अब हटाएंगे कि मैं हील कर चुका हूँ। वाओ, ओके। सो मैं डायरेक्टली चाना कर रही हूँ, आई डोंट नो कितने लोगों को समझ आ रहा है। इट्स मोर ऑफ लाइक, ठीक है, आपने लर्न किया, ग्रो किया, लर्न किया, ग्रो किया, और जब दोबारा तिबारा कोई लेसन आया तो आपको लग रहा है कि मैंने अभी तक नहीं सीखा क्या है, ये क्यों बार बार आता रहता है। या फिर यहाँ पर लेमूरियंस ये बोलने आए हैं कि अब ये इसलिए आया है क्योंकि आपको खुद को बोलना है ग्रुप 2 कि मैं हील कर चुका हूँ और मैं एक डिवाइन बीइंग हूँ। दिस इज़ मोर ऑफ कॉन्फिडेंस, या यहाँ पे जो शब्द बार बार दे रहे हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वो लेसन आया है। दैट मीन्स आपको उसी लो फ्रीक्वेंसी में नहीं ले जाने आया है, लोअर एनर्जी में नहीं ले जाने आया है वो लेसन फिर से। दिस इज़ मोर ऑफ रिपीटेड लेसन्स, ऐसा लग रहा है। ये बस आपको ये बतलाने आया है कि अब आपको बोलना है कि आई हैव हील्ड, ये हील कर चुका हूँ मैं। स्माइल करना है जब आप ये लेसन को देख रहे हैं। ये जस्ट आपके अवेयरनेस में, जैसे होता नहीं है कि हम हील तो कर चुके हैं, लेकिन एक होता नहीं है कि एक अटूट विश्वास नहीं आया है फिर भी कि हम हील कर चुके हैं। एक अटूट विश्वास नहीं आया है कि ये सच में हील हो गया क्या। और ये लेसन दोबारा आपको ये दिखलाने के लिए, तो ये नहीं कि उस और सीखो। दिस इज मतलब, हो सकता है आप और कुछ सीखें, ये लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होगी, ये तो डेफिनेटली होता है, लेकिन दिस इज़ समथिंग, जो ये लेसन है, पर्टिकुलरली उन लेसन्स की बात हो रही है जो आप अब दोबारा फेस कर रहे हैं। ये बस इसलिए है ताकि आप खुद को बोलें कि आई हैव हील्ड यू। समझिए कोई इनर चाइल्ड का कोई एक वूंड आ गया सामने, आपने कोई डिफेंसिव वे में एक्ट करना शुरू कर दिया फिर से, या फिर से डोमिनेट करने लगे, या फिर से कोई ऐसा आपको ईगोइस्टिक डिज़ायर ने कॉल किया। इट्स जस्ट दैट आपको खुद से ये बोलना है कि मैं तुम्हें हील कर चुका हूँ, लेट अस मूव अहेड।
और खुद को उसी वक्त शाबाशी दीजिए पीठ पर ठोक कर। तो मज़ेदार, खुद को गले लगाइए कि वाओ आई हैव हील्ड एंड मूव। वाओ, ओके। तभी था, दिस इज काइंड ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये आपके उसी चीज़ को अप्रिशिएट कर, कुछ लोग हो सकता है ऐसा कर रहे हो जिस वजह से ये कॉन्ग्रेचुलेशन था, कुछ लोग ऐसा करेंगे और ऐसा डायरेक्शन दिया जा रहा है बेसिकली। और ये खुद को भी ये कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना है, क्योंकि पीठ थपथपाइए मैंने बोला, एज इफ आपके स्टार एंसेस्टर्स, ये लेमूरियंस आपको बोल रहे हैं कि हम तो कर ही रहे हैं ये एनर्जेटिकली आपके साथ। पता नहीं आप महसूस कर पा रहे हैं या नहीं उस फीलिंग में, और महसूस कर पा रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर है ग्रुप 2 कि यहाँ पर आपके गिफ्ट्स एक्टिवेट हो रहे हैं, जो ग्रुप 1 के लिए भी था। तो आई गेस ये तो खैर कलेक्टिव के लिए मैसेज है कि गिफ्ट्स एक्टिवेट हो रहे हैं। नए नए रोल्स में आप खुद को देखेंगे आते हुए। एक पड़ाव पार किया है आप लोगों ने, जिस वजह से एक सक्सेस है, एक बिलीफ है बेसिकली खुद में, एक ट्रस्ट है, एक कॉन्फिडेंस है जो आपके अंदर आने की कोशिश कर रहा है। इसलिए था कि खुद को उस लाइट में देखिए कि कर लिया यार, चलो चलते हैं आगे। इस माइंडसेट में आगे बढ़िए ग्रुप 2। कई लोगों को जो यहाँ पे सेंसिटिव्स हैं, हमारे एम्पैथ्स हैं, सेंसिटिव्स हैं, आप लोगों को कई बार ओवरवेलमिंग लगता होगा अपने गिफ्ट्स को ये करने में, अप्लाई करने में, लेकिन अब वो ओवरवेलमिंग नहीं लगेगा। आप धीरे धीरे उसे हटा रहे हैं और उसका जो रियल फॉर्म है, एक एम्पैथ का या फिर एक सेंसिटिव सोल का जो गिफ्ट लेकर आया है, बेसिकली एक सेंसिटिविटी का, हाइपर सेंसिटिव या जिनको भी हम बोलते हैं, आप लोगों को पता चलेगा कि ये गिफ्ट क्यों है आपके पास। वो ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग जाने वाली है, ओके। क्योंकि ये जो पहले डायरेक्शन दिया गया ना कि आप कॉन्फिडेंट रहिए, ट्रस्ट दिखाइए, बोलिए कि हील किया, तो इससे ना आपका वो जो ओवरवेलमिंग वाला पार्ट है ना, उससे शेड होगा। ये बस इसलिए ये ओवरवेलमिंग लग रहा होगा आपको, जो यहाँ पर सेंसिटिव हैं, जो अपने गिफ्ट्स को बार बार नकारते रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। ये इसलिए भी लगता होगा क्योंकि आप खुद को ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, खुद के गिफ्ट्स में ट्रस्ट नहीं है, या फिर कुछ अच्छा होगा मेरे साथ इसमें ट्रस्ट नहीं है, या कुछ वैसा बिलीफ नहीं है। और जब आप ये कॉन्फिडेंस जो आपके भीतर इस वक्त डेवलप कर रहा है, उसके ज़रिए, इंटरेस्टिंग, मैंने कार्ड्स कुछ और निकाले हैं, मुझे बोला जा रहा है कि आपके लिए वो कार्ड भी यूज़ करना है, चक्रा वाला। इंटरेस्टिंग, ओके। क्योंकि कार्ड्स अलग अलग हैं ग्रुप्स के लिए, क्योंकि अलग अलग लोगों को चैनल कर रही हूँ, तो जो लोग मतलब जिस तरह से एक सेट मैंने कॉमन लिया है, बट देखते हैं कैसे यूज़ करना है। वो डायरेक्टली इनके तरफ से है तो मैं बस फ्लो में रहूँगी। सो ग्रुप 2, ये ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग जाने वाली है, जो और रियल पर्पस जो है उस गिफ्ट का, वो कारण आपको पता चलने वाला है वेरी सून, ओके। तो अपने आप को वो कॉन्फिडेंस देते रहिए कि मैं हील कर चुका हूँ। डेफिनेटली बोला जाता है कि हीलिंग एक जर्नी है और ये वो, बट वो तो चलता रहेगा ना। तो फिर हमें हमेशा ऐसा लगता रहेगा, अरे कभी नहीं हील किया क्या, राइट। तो अपने आप पे ये विश्वास दिलाइए कि मैं हील कर चुका हूँ उसे देखकर, और काइंड ऑफ आपको ओवरऑल पिक्चर भी देखने के लिए बोला जा रहा है किसी परिस्थिति का। थोड़ा सा डिटैच होकर देखिए, एक थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कीजिए अपने हालातों को कि ये क्या कारण है, क्योंकि यहाँ पे लर्निंग्स चल रही हैं आपकी बहुत ज़्यादा। क्या कारण है, स्पेशली अगर ये कोई फर्स्ट टाइम लेसन है, तो कि पहली बार आपके सामने आया है कोई लेसन, क्योंकि दोबारा तिबारा है वो उसका कारण हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों है। लेकिन अगर पहली बार है तो इसका कोशिश कीजिए कि अगर आप ओवरऑल पिक्चर देख पाएँ, क्योंकि आपको कुछ दिखने वाला है, कुछ रेवलेशंस हैं आपके लिए,
ये फुल मून जो आएगा आई गेस वो 9 को है अगस्त, कुछ रिवलेशंस हैं आपके लिए। ये गिफ्ट्स के रिगार्डिंग हो सकती है, आपकी सेंसिटिविटी के रिगार्डिंग हो सकती है। अपने इंस्टिंक्ट पे और बिलीव करना शुरू कीजिए और अपनी पावर पर और बिलीव करना शुरू कीजिए। सो विल बी यूजिंग, हम दूसरा डेक यूज करेंगे भाई साहब। चलिए मैं इसलिए टेक्स्ट पहले निकाल लेता हूँ, मुझे लगा कि एनीवे थैंक यू। मुझे यहाँ पे थर्ड आई, आपको कुछ लोगों को यहाँ पर हेडेक्स बहुत हो रहा होगा, स्पेशली कुछ लोगों को यहाँ पे विजन्स भी दिखाई दे रहे होंगे, ड्रीम्स भी आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। उन विजन्स पे ट्रस्ट रखिएगा, लाइक कुछ वो बताने की कोशिश कर रहा है वो विजन। मुझे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सुनाई दिया, कुछ लोगों को दिखे हैं क्या? आई डोंट नो, अब मुझे सुनाई दिया। ड्रीम्स में अगर आपको एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल दिखे हैं तो हो सकता है वो लेमूरियंस हो जो आपको कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो। इंटरेस्टिंग, ओके लेट अस सी ग्रुप 2 को इस वक्त क्या मैसेज उनको डायरेक्ट कर सकता है उनके सोल पाथ पे। थैंक यू, thank you so much to the Lemurians for being here. Please guide our group 2, जिन्होंने आपको चूज किया है उनको गाइड कीजिए। ओके मुझे सोलर प्लेक्सस आ गया था यहाँ पर। ओके wow, we have life purpose here, group 2. Okay, thank you. And peace. Okay. तो यहाँ पे जो चक्रा है आपको हो सकता है होलिस्टिक हेल्थ। ग्रुप 2 आपके चक्रा यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस कैरी कर रहे होंगे, या कुछ लोग चक्रा हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हों, या कुछ आपको लग रहा हो कि अरे ऐसा लग रहा है कि मेरे थर्ड आई के थ्रू मैसेज मिल रहा है मुझे, या फिर ऐसा लग रहा है कि यू नो मेरा सोलर प्लेक्सस मणिपुरा चक्रा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जो चक्रा है वो तो बेसिकली आपका क्राउन होगा, सोलर प्लेक्सस है और थ्रोट है। ये चक्रा एक्टिवेट हो रहे होंगे। ये चक्रा आपको अपनी कैपेबिलिटीज और पोटेंशियल दिखा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइफ पर्पस भी है। कुछ लोगों का यहाँ पे लाइफ पर्पस, कुछ लोगों का कम्युनिकेशन में हो सकता है। ओके ये लिखना हो सकता है, बोलना हो सकता है, एक्सप्रेस करना हो सकता है, आर्ट फॉर्म में भी हो सकता है। बट दिस इज मोर मतलब जैसे जिस तरह से आ रहा है ये मोर ऑफ एक्सप्रेशन है। थ्रोट चक्रा के थ्रू हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करें अपने लाइफ पर्पस में। तो यहाँ पे कोचेस हो सकते हैं, लाइफ कोच, मीडिएटर्स, मुझे यहाँ पे लॉयर्स भी आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ बनाते हुए भी मैं देख रही हूँ किसी को कुछ। तो अगर आप यूजिंग योर हैंड्स, जेस्चर्स भी देख रही हूँ, तो दिस कुड मतलब ये लिटरली ये भी हो सकता है कि जिनको साइन लैंग्वेज यहाँ पर आती हो या कोई सीखना चाह रहा हो साइन लैंग्वेज,
पढ़ाने के लिए कुछ ग्रुप को, या कम्युनिकेट बात करने के लिए किसी ग्रुप से, कोई साइन लैंग्वेज अगर सीखना चाह रहा है ज़रूर सीखिए। या फिर अगर आप सीखे हुए हैं तो या ये आपके लाइफ पर्पस से डेफिनेटली एसोसिएटेड है। कुछ लोगों का यहाँ पर लैंग्वेज भी हो सकता है कि आप थर्ड लैंग्वेज, फोर्थ लैंग्वेज सीखें और उसके ज़रिए वो पर्टिकुलर लैंग्वेज को आप जैसे किसी और कंट्री में जाकर पढ़ाएं। जैसे ना उनके लिए वो फॉरेन लैंग्वेज है, उस कंट्री के लिए, उस कंट्री के लोगों के लिए वो फॉरेन लैंग्वेज है जो आप पढ़ रहे हैं या पढ़ाई करें जिसके बारे में, और वो आप पढ़ाएं। तो कुछ ऐसा मुझे लग रहा है अचानक से ये कम्युनिकेट किया जा रहा है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर कुछ लोगों का, काफ़ी लोगों का इनफैक्ट जो यहाँ आए हैं, थ्रोट चक्रा एक्टिवेशंस हैं। और थ्रोट चक्रा जब एक्टिवेट होता है तो हम अपनी ट्रूथ में और आते हैं। थ्रोट चक्रा जो होता है ना आपके गले के बीचों बीच होता है। तो मैं आपको ज़रूर ये बोलूँगी ग्रुप 2 कि अगर आप अपने थ्रोट चक्रा पे हाथ रखकर थोड़ा सा ब्लेसिंग दे सकें उसे, आप एक विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं जो मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है ट्रायंगल का। ओके, आप आर्कएंजल माइकल को हेल्प करने के लिए बोल सकते हैं। ये लेमूरियंस गाइड कर रहे हैं आपको। तो ट्रायंगल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन और आर्कएंजल माइकल को बोलिए कि आपके थ्रोट चक्रा को ब्लेस करे ताकि आप अपनी ट्रूथ में और आ सकें, आप अपने सच में और आ सकें। हम लाइफ पर्पस पे तभी अट्यून होंगे ना जब हमें पता चलेगा कि हमारा सच है क्या, हु एम आई, या फिर मैं करने क्या आया हूँ यहाँ पर। कुछ लोग हो सकता है ऐसे सवाल भी कर रहे हों जिसकी वजह से आपके लिए आंसर्स है या आपको पाथ दिखलाया जा रहा है। तो जो लोग यहाँ पे बहुत अच्छे हैं कम्युनिकेशन में या कुछ सीखना चाह रहे हैं आप कम्युनिकेशन में, ज़रूर सीखिए। वो आपको बहुत मदद करेगा आपके लाइफ पर्पस में ट्यून करने के लिए। मैनिफेस्टेशन कोचेस भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। कुछ लोग, ऐसा लग रहा है कि आप लोग हायर रेम से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब सभी कर सकते हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपका हो सकता है पर्पस हो उसमें आना, और कोशिश भी करते हो टैप इन करने के लिए, वो नॉलेज लेने के लिए वहाँ से। सो ग्रुप 2, दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप अपने लाइफ पर्पस में अट्यून कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये लेमूरियंस आपको इस वक्त गाइड कर रहे हैं इसमें। और जो पहले कम्युनिकेट किया गया था, जो मैंने डायरेक्टली चैनल किया था इनसे, मैं शायद भूल चुकी हूँ कि मैंने क्या चैनल किया था। आई होप आपको याद है, आप दोबारा जाके देख लेना वीडियो में। इनर स्ट्रेंथ, इट्स लाइक आप अपनी पावर को और समझ रहे हैं। यहाँ पर आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है ना ग्रुप 2, वो और पावर में आना चाह रही है, और ये डिवाइन मैस्कुलिन है। ये मैंने आपको डोमिनेट वर्ड यूज़ किया था, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं ये वर्ड रिपीट कर रही हूँ। जो लोग यहाँ पर डोमिनेट करते हैं, जिनको लगता है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, ये आपको ऐसा लग सकता है कि आप और लोगों को बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं या खुद को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या कुछ कुछ बोल रहे हैं, अरे यार मैं नहीं कर पाऊँगा, ये मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, या इस तरह की। ओ या ये जो पहले बताया था कि ये बदलने वाला है। इट्स मोर ऑफ कि आप अपने आप को, मैंने बोला था ना कि मैं हील्ड हूँ, मैं हील कर चुका हूँ, ये ऐसे ऐसे शब्द, इंटरेस्टिंग शब्द। आपके शब्द बहुत पावरफुल हैं ग्रुप 2, बहुत ज़्यादा। ये कहीं ना कहीं आपका सोल ये पर्पस में लेकर आया है, अपने शब्दों को यूज़ करना। तो हो सकता है कोई और वो अफर्मेशन बोले और उतना काम नहीं करे, लेकिन आप जब बोलेंगे तो वो काम करेगा।
इट्स नॉट कि आप उससे ज़्यादा महान हैं, ये बस इसलिए है क्योंकि आप लाइफ पर्पस में वो एज अ गिफ्ट लेकर आए हैं। आप समझ रहे हैं? हो सकता है दूसरा पर्सन है, उसकी टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छी हों, उसका उसमें गिफ्ट हो कि वो एआई को यूज़ करना सीखे, लेकिन आपका ये है। मतलब मैं डिफ्रेंशिएट करी थी ताकि हम समझे कि सबका अलग अलग पर्पस होता है, सबका अलग अलग लाइफ पाथ होता है, और कहीं ना कहीं आपके लाइफ पर्पस पे कहीं ना कहीं यहाँ कम्युनिकेशन है। इसलिए आपके लिए अफर्मेशंस बहुत वर्क करेंगे इस वक्त। जो भी आप बोलेंगे, अपने मणिपुरा चक्रा जो है ना, सोलर प्लेक्सस, उसको ताकत और दीजिए, और थ्रोट चक्रा को भी। तो आपको क्या करना है, मैं जो आपको बोल रही थी कि ब्लेसिंग कीजिए, ब्लेसिंग दीजिए थ्रोट चक्रा पे हाथ रखकर, और मैंने बोला आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल मेटाट्रॉन को बुलाइए, उनको कॉल कीजिए, बस उनका नाम ले लीजिए और बोलिए कि मेरे थ्रोट चक्रा को ब्लेस कीजिए। आप एक ट्रायंगल भी इमेजिन कर सकते हैं अपने थ्रोट चक्रा में, ब्लू कलर बोला जा रहा है मुझे, तो मैं जो बोला जा रहा है वो बोल रही हूँ आपको, ब्लू कलर ट्रायंगल। और ऐसा समझिए उसे ब्लेस कर रहे हैं आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल मेटाट्रॉन। आप किसी भी और ईश्वर को भी पुकार सकते हैं आप जिनसे रेजोनेट करते हैं, क्योंकि थ्रोट चक्रा एंजल्स में आर्कएंजल माइकल गवर्न करते हैं, तो इसलिए मैंने उनका नाम लिया। वैसे आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं जो आपको ब्लेस कर सके आपके थ्रोट चक्रा में। तिलक लगाइए वहाँ पर, अगर आपको लगता है ना, वो भस्म लगाइए। अभी वैसे भी शिव जी का दिन चल रहा है, मतलब खैर उनका दिन तो हमेशा रहता है, इट्स जस्ट दैट कि सावन चल रहा है तो आप क्या कीजिए, भस्म लीजिए और अपने गर्दन पर लगाइए, थ्रोट चक्रा जहाँ होता है लगाइए, और या कुछ भी फॉर्म ऑफ ब्लेस कीजिए थ्रोट चक्रा को। और आपका जो सोलर प्लेक्सस है, मणिपुरा चक्रा जो है आपका, उस पे हाथ रखिए और उस पे उस अफर्मेशन बोलिए। क्या बोलिएगा? आई एम करके, आई एम पावरफुल, आई एम केपेबल, आई एम हील्ड। आपको हिंदी में बोलना है, आप हिंदी में बोल लीजिए, मैं हील्ड हूँ, मैं एक पावरफुल सोल हूँ, मैं एक डिवाइन सोल हूँ, मेरे पास बहुत सारा पावर है, स्ट्रेंथ है, मैं डिवाइन से हमेशा कनेक्टेड हूँ, मैं अपनी आत्मा से हमेशा कनेक्टेड हूँ। इस तरह मतलब इट्स काइंड ऑफ एम्पावरिंग योरसेल्फ, खुद को पावर देना। उसके लिए अफर्मेशन जो आप बोलना चाहते हैं लिख लीजिए, जो आपको लगता है कि मुझे ये ना पावर देगा। जैसे आप किसी और से सुनना चाहते हैं ना, जो आपको लगेगा ये मुझे कोई बोल दे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है मेरे पास पावर है। आई एम गिफ्टेड। अगर आपको मैं बोलूँ यू आर गिफ्टेड ग्रुप 2, तो एक पावरफुल, एक पावर होता है ना, मिलता है, लगता है अरे वाह। वही चीज़ आपको खुद को बोलनी है, ठीक है? तो आप यहाँ पे थ्रोट चक्रा, क्राउन चक्रा, सोलर प्लेक्सस पे काम करते हुए दिख रहे हैं, और आपका सोल भी इन्हीं चीज़ों में और एक्टिवेशंस ढूंढ रहा है आपके तरफ से। इसीलिए ये गाइडेड मैसेज है कि आपको डायरेक्शन मिल सके कि क्या करना है अभी। आप लाइफ पर्पस में अपने और ट्यून कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं लिसनिंग से भी हो सकता है। कम्युनिकेशन में लिसनिंग भी आता है, सुनना। इसीलिए मैंने शायद आपको मीडिएटर या कुछ ऐसा बोला ना, काउंसलर। काउंसलर भी हो सकता है कि आप सुने, जस्ट लिसन। थेरेपिस्ट, जस्ट सुनना किसी को, कुछ ऐसा भी हो सकता है आपके लाइफ पर्पस में। और आप यहाँ पर उसी के अट्यूनमेंट में हैं। लोटस से अगर आप और कनेक्ट हो सकते हैं, आपको लोटसेस हो सकता है इस वक्त ज़्यादा कॉल कर सकते हैं, मुझे ऐसा बोला जा रहा है।
जब भी आपको लोटस कॉल करे, कमल का फूल, तो ये आपका क्राउन चक्रा है, जो आपको मतलब एक सिग्नल पहुंचा रहा है उस फूल के द्वारा कि मुझसे कनेक्ट करो। ये आपका खुद का स्पिरिट है बेसिकली, जो आपको आपके क्राउन चक्रा से कनेक्ट करने बोल रहा है। इस क्राउन चक्रा जो आपके सर के ऊपर होता है बीच में, उसमें आप उसके थ्रू बहुत सारी डिवाइन एनर्जीज़ को चैनल करते हैं, यानी आपके भीतर उतरती है। वो इन्फॉर्मेशन हो गई, वो ब्लेसिंग्स हो गई, वो मैसेजेस हो गए, जो आपके क्राउन चक्रा के थ्रू आते हैं। तो जब भी आपको यहाँ पे मुझे ऐसा बोला कि साइन के थ्रू आपको दिया जा रहा है, जैसे कमल का बहुत दिखना, कमल के फूलों का, ऐसे ही ड्रीम में आना, कुछ गोल्डन वाइट लाइट भी हो सकती है, सिल्वर लाइट कॉल कर रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि गोल्डन लाइट मुझे बहुत कॉल कर रहा है, सिल्वर लाइट कॉल कर रहा है, काइंड ऑफ लाइट और कमल का फूल, इसे ऑब्जर्व कीजिएगा। कुछ बोलते नहीं कि स्प्रिंकलिंग जैसे लाइट का होता है, कुछ इमेजेस बहुत दिखना ऐसे। जब भी आप ये देखें, आपका क्राउन, आपका जो स्पिरिट है बेसिकली आपको बोल रहा है कि क्राउन चक्रा से कनेक्ट करो, मैसेजेस हैं तुम्हारे लिए जो स्पिरिचुअल रैम हमें देना चाह रही है। बैठिए उस वक्त जो भी कर रहे हैं रोक कर। आई नो कहना आसान है, बट करेंगे तो लाइफ आसान बनेगी और भी। ओके तो ये मैसेजेस है, मतलब जो इन कार्ड्स के थ्रू आना चाह रहे हैं। व्हाट वुड बी, मैं थोड़ा सा आपके गिफ्ट्स में भी टैप इन करना चाहूँगी, क्योंकि आपके गिफ्ट्स की इतनी बात हो रही है आपकी परिस्थिति में इस वक्त जो भी आप लर्न कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके ज़रिए आपका कुछ गिफ्ट एक्टिवेट हो रहा है। ओह, ये भी मैसेज है, तो इसलिए लर्निंग्स भी था। मुझे याद आया, लर्निंग्स की बात की थी मैंने स्टार्टिंग में कुछ। ये लर्निंग जो है आपको आपके गिफ्ट में भी अट्यून करा रहा है, तो नोटिस कीजिएगा कि क्या सीख रहे हैं और वो पर्पस से कैसे रिलेटेड हो सकता है आपके। ये क्वेश्चन कीजिएगा खुद से, मैं अभी क्या सीख रहा हूँ ज़्यादातर, मतलब मुझे जो लग रहा है, और ये मेरे पर्पस से कैसे रिलेटेड हो सकता है। थैंक यू। देखते हैं कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट जो आपका इस वक्त एक्टिवेट हो रहा है ग्रुप 2 का। स्पिरिचुअल अडोनमेंट, इंटरेस्टिंग। मैंने आपको ट्रायंगल बोला था ना। ओके, थैंक यू। ग्रुप 2 का क्या गिफ्ट एक्टिवेशन है? कैंडल मेकर, वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। मैंने आपको कुछ बोला था ना हाथ से बनाने के लिए आ रहा था। ओह यस, मैंने आपको बोला था कि कुछ हाथ से भी बनाने का दिख रहा है मुझे, कुछ ड्रॉ करते हुए, फिर मैंने बोला हैंड्स। ग्रुप 2 का क्या गिफ्ट एक्टिवेट हो रहा है स्पिरिट, बताइए इन्हें। स्पिरिट बोर्ड, वाओ। एक और ले लेते हैं। ग्रुप 2 का क्या गिफ्ट एक्टिवेट हो रहा है ग्रुप 2 को, बताइए। लेमोरियंस, थैंक यू। ओके, बस इतना ही है शायद। साइकोमेट्रिक, अनलॉक द एबिलिटी टू सी। ओके जो यहाँ पे बहुत आ रहा है और जो मैं इससे भी बोलूँगी ग्रुप 2 कुछ लोगों का, तो एक तो मैंने बता दिया जो चैनलिंग में आया, जो गिफ्ट्स आपके थे, उसके अलावा ओके एक तो हैंड से बनाने वाली चीज़ें, यहाँ पे स्पेशली कैंडल मेकर आया है। तो जिन लोगों को अच्छा लगता है क्राफ्टिंग, कुछ बनाना क्राफ्ट्स के थ्रू, मुझे रिसाइकिल भी बोला जा रहा है, तो
कुछ चीज़ों को जैसे रिसाइकिल करना, जैसे उसे वापस से यूज़ में लाना, अगर कुछ लोग ऐसे करते हैं तो ज़रूर आपके लाइफ पर्पस का एक पार्ट है। और कैंडल मेकिंग, अगर आप कैंडल बनाइए ग्रुप 2, अगर मतलब ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट है, आपको लगता है, तो जो लोगों को मैं उनसे बात कर रही हूँ, इंटेंशन डालकर जैसे, या जलाइए, और उसको ना थोड़ा सा आप नोटिस भी कर सकते हैं कि जैसे समझिए आपने कैंडल जलाई और वहाँ पर इंटेंशन डाल रहे हैं कि मैं ये कैंडल पीस के लिए जला रहा हूँ। इस कैंडल को जलाते ही मेरे भीतर, मेरे लाइफ में पीस की एनर्जी उतर रही है, क्योंकि यहाँ पे पीस है भी आपके लिए। तो जब भी आपको ओवरवेलमिंग लगता है ग्रुप 2, यानी कि कुछ इमोशंस ज़्यादा आने लगते हैं और आपको घबराहट या एंजाइटी या स्ट्रेस, जो भी नेगेटिव इमोशंस है वो ज़्यादा लगने लगते हैं, और उस वक्त आपको लगता है मुझे पीस की ज़रूरत है, तो क्या कीजिए, कैंडल्स खरीद के रखिए। अगर आपको इंटरेस्ट है इन मेकिंग तो प्लीज़ बनाइए। जिन लोगों को यहाँ पर इंटरेस्ट है बनाने का, कि मैं बनाता हूँ कैंडल, तो ज़रूर कीजिए। अगर नहीं इंटरेस्ट है तो क्या कीजिए, बस जला दीजिए, कैंडल लीजिए। मैंने बोला था ना यहाँ पर आपका थ्रोट चक्रा, ओ यस, इंटेंशन, यानी कि आप ज़ोर से बोलिए, ज़ोर से मतलब ऐसा नहीं चिल्ला कर, इट्स मोर कि आप खुद को भी बोल रहे हैं, यस यूनिवर्स को भी बोल रहे हैं कि मैं इस कैंडल के जलाते ही मेरे लाइफ में पीस उतर रहा है, मेरे भीतर मेरे बाहर पीस की एनर्जी होगी। ओके, और ये इंटेंशन लाकर आप वो कैंडल को जलाइए। आप महसूस करेंगे कि आप पीसफुल फील कर रहे हैं, बाहर की भी सिचुएशंस आपको लगेगी हील होना शुरू हो गई, या पीसफुल वे में रिजॉल्व होना शुरू हो गई। Isn't that beautiful? तो ज़रूर कीजिए। जिन लोगों को यहाँ पे लगता है कि जो मैं आपको हैंड से बोल रही थी ना, यहाँ पर आ रहा है, जैसे कुकिंग में भी, खाने में भी ना, आपको लगता है कोई बहुत गुस्सा कर रहा है, तो उसमें ना खाने में कुछ इंटेंशन डालकर, बोलकर, क्योंकि ये आपके लाइफ पर्पस में ही है कम्युनिकेशन, तो जब आप बोलेंगे तो डेफिनेटली वो काम करेगा, क्योंकि वो गिफ्ट है आपका। तो हेल्दी हेल्दी बातें खाने के वक्त डालकर उसमें, और कुछ आप बनाइए ग्रुप 2, हाथों को यूज़ करके, पॉटरी मेकिंग, कुछ भी क्ले या मिट्टी से आपको लगता है कि मैं बना सकता हूँ, उसमें इंटेंशन डाल लीजिए, अपने टेबल पे रखिए। जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं ना, जो आपको थोड़ा स्पिरिचुअली भी कनेक्ट करें, या फिर जो फ़न के लिए, मस्ती के लिए मज़ा दें, जैसे फ़न वाली चीज़ें क्या होगी, क्या होगी बताइएगा, मैं तो चैनल कर रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जैसे फ़न वाली चीज़ें क्या होगी, खेलना कूदना, जैसे आप एक फील्ड बना रहे हो, जहाँ पर ड्राइंग भी हो सकता है, पेंटिंग भी हो सकता है, जहाँ पे दो लोग खेल रहे हैं, खूब जॉय में है, एक्साइटमेंट में है, कोई कूद रहा है, कोई जंप कर रहा है, बारिश हो रही है, इट्स जस्ट वैसा वाला कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें इंटेंशन डालकर कि वाह ये फ़न मस्ती। तो जब भी आप वो पिक्चर को देखेंगे, आपके भीतर एक फ़न वाली एनर्जी आएगी। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने क्राफ्ट्स को भी यूज़ करके उसमें इंटेंशन डालकर वो कीजिए। तो कैंडल मेकिंग या फिर कुछ और क्राफ्ट, यहाँ पर कुछ लोग क्रिस्टल्स भी यूज़ कर सकते हैं इंटेंशन डालकर, स्टोन्स, क्रिस्टल, अपने प्रोटेक्शन के लिए। अगर यहाँ पर कुछ लोग ज्वेलरी में इंटरेस्टेड है, ज्वेलरी मेकिंग में, ज़रूर वो ट्राई कीजिए, क्योंकि आप उसमें इंटेंशन डालकर पावरफुल एनर्जी को उस पर्टिकुलर ज्वेलरी में डालकर आप वो खुद के लिए भी रख सकते हैं और दूसरों को भी दे सकते हैं। प्रोफेशन में भी बदल सकता है ये।
जिनको क्रिस्टल्स में, ज्वेलरी में, ये सब में इंटरेस्ट है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे, मैंने आपको बोल रही थी ना, लिटरली मैंने बोला था कि आप हायर रेम से कम्युनिकेट करना जानते हैं। स्पिरिट बोर्ड यही बोल रहा है, स्पेशली वो लोग जो कि हु आर नो मोर ऑन दिस अर्थ, जो इस धरती पर अब नहीं है, स्पिरिट फॉर्म में अगर वो कम्युनिकेट करना चाहें तो डेफिनेटली आप, जिन लोगों को लगता है कि हाँ मैं कुछ कम्युनिकेशन रिसीव कर सकता हूँ, तो येस आप डेफिनेटली रिसीव कर सकते हो। मैंने बताया ना, लिसनिंग भी है कम्युनिकेशन का पार्ट, तो सुनना। ओके, ऑब्जेक्ट्स की एनर्जी को पहचानना, जैसे इस क्रिस्टल की क्या फ्रीक्वेंसी है, अभी मुझे क्या फील हो रहा है, ये क्रिस्टल मुझे क्या एनर्जी दे रहा है, इस तरह की कुछ फीलिंग आप समझ सकते हैं। ऐसा आपका एक गिफ्ट हो सकता है। इसीलिए ऑब्जेक्ट्स भी क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, आप सुन सकते हैं। आपके तो इसमें ही इतना टाइम लग गया कि मैं टैरो में सोच रही हूँ कैसे यूज़ करना है। जस्ट दैट शायद मैंने अपने ज़िद में ही रख लिया है टैरो कि नहीं 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 करना है यूज़। लेमोरियंस देखते हैं इसके थ्रू, टैरो के थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। ओ माय गॉड, इसी पोजीशन में 2 ऑफ वंस ग्रुप 1 के लिए भी था। इंटरेस्टिंग, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में आया है, मैं ध्यान रखूंगी। या स्वॉर्ड्स अगेन, कम्युनिकेशन, मतलब ऐसा लग रहा है, 1 सेकेंड, लेमोरियंस ग्रुप 2 को क्या बताना चाहते हैं? जजमेंट। ग्रुप 2 को लेमोरियंस और क्या बताना चाहते हैं? बहुत सारे कार्ड्स हैं, एक कार्ड और, थैंक यू। 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, दैट इज समथिंग वेरी ब्यूटिफुल। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ग्रुप 2, अगर आपको याद है तो, क्योंकि मुझे कुछ याद है, मैंने बोला था अल्केमिस्ट काइंड ऑफ, याद है आपको? ये 5 and 10 मतलब किसी भी परिस्थिति को आपको बहुत बखूबी से ट्रांसफॉर्म करना आता है। ओके, लेट अस स्टार्ट। पहले तो ये मैसेज है आपके लिए, अपने शब्दों को बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ करना आप इस वक्त सीख रहे हैं ग्रुप 2। इस वक्त आपको महसूस हो सकता है कि मैंने इससे अच्छे से नहीं बोला, मैं इससे शायद और बेटर तरीके से बोल सकता था, या मैंने अभी क्या बोल दिया, एज इफ आपका शब्दों पर ध्यान और जाएगा। ये बस बोलने में नहीं है, जैसे कोई रिटन ईमेल भी आ गया आपके पास, कोई मैसेज आ गया फ़ोन पर, आप बहुत गौर करेंगे और गौर से अपने शब्दों को आप पढ़ सकते हैं कि मैंने क्या रिस्पॉन्ड किया था या उसने मुझे क्या बोला। इस तरह की चीज़ें आपको बस ये बताने के लिए हो रही हैं कि शब्दों पे गौर करो कि किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हो, क्योंकि जिसका लाइफ पर्पस ही कम्युनिकेशन के से में हो, मतलब वन ऑफ द पर्पसेस, एक पर्पस में जुड़ा हुआ हो अगर कम्युनिकेशन, तो उसको बहुत केयरफुली विद दिस 2 ऑफ wands, बहुत प्लानिंग के साथ उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, उसको एग्जीक्यूट करना होता है। शब्दों का खेल है आपकी लाइफ, लिटरली ऐसा बोला जा रहा है, शब्दों का खेल है इस वक्त। इट्स लाइक आप बहुत बखूबी से इंटेंशंस डालना समझ रहे हैं,
आप बहुत बखूबी से इस वक्त शब्दों को किस तरह से हम यूज़ करें कि वो हमारे हित के लिए काम करें, हमारे हित और दूसरों के हित। तो इस वक्त जो आप प्रेयर्स करेंगे ग्रुप 2, कोशिश कीजिए और लोगों को भी शामिल करने के लिए। यानी कि आप खुद के लिए जब प्रेयर कर रहे हैं ना, तो उसमें दूसरों लोगों का भी हित सोचिएगा। सेकंड थिंग, मंत्र को यूज़ कीजिए। अगर आप कोई मंत्र चैंट करते हैं इस वक्त, बहुत बेनिफिशियल होगा आपके तरफ। पावरफुल ग्रेस, कृपा बहुत पावरफुल रिसीव करने के लिए यूनिवर्स की एनर्जी की तरफ से, या जो भी ईश्वर की तरफ को आप प्रे कर रहे हैं उनके लिए, उनसे आपके शब्द इस वक्त आपकी, लिटरली आप इसे वेपन बोल सकते हैं, हथियार आपके। किस चीज़ के हथियार? हाँ, किस चीज़ के लिए है ये हथियार? लाइफ को क्रिएट करने के लिए, लाइफ को बनाने के लिए। और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ शिफ्ट हो रही है विद दिस 5 ऑफ कप्स। ये लिटरली वो चीज़ है, वो उन चीज़ों को देखता रहता है ये 5 ऑफ कप्स जो कि काम नहीं किया लाइफ में, जो कि नहीं हुआ, मैंने सोचा था पर नहीं हुआ, मैंने किया पर नहीं हुआ। इस तरह के सोच में ये 5 ऑफ कप्स रहता है। इसमें बहुत सारे इमोशंस होते हैं इस गोल से रिलेटेड। यानी आपका कोई गोल मैनिफेस्ट नहीं हुआ पास्ट में, जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं, या अभी नहीं हो रहा है, जो भी इनफैक्ट पास्ट में नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम इमोशंस अपने ब्लॉक कर कर बैठे हैं। होता नहीं है कि पास्ट वाले इमोशंस, मतलब पास्ट में कुछ नहीं हुआ तो हम अपने भीतर एक एक हर्ट पाल लेते हैं कि नहीं हुआ, एक जजमेंट लेकर जीते हैं। With this judgment here, it is like a second chance on something. सेकंड मौका मिल रहा है आपको ग्रुप 2। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में थी, आप इस वक्त भी क्रिटिसाइज कर रहे होंगे अपने लाइफ में या खुद में, जिस वजह से अगर आपको अभी सिचुएशन सही नहीं दिख रही हैं या पास्ट में कुछ मैनिफेस्ट नहीं हुआ, अब आपको बोला जा रहा है कि आपको सेकंड मौका मिल रहा है। आप क्या करो, अपने शब्दों को यूज़ करके, अपने इंटेंशन को बहुत प्रॉपर्ली यूज़ करके अपने हित के लिए एनर्जीज को काम करवाओ। हित के लिए अपने हाईएस्ट गुड, दूसरों के भी हाईएस्ट गुड। हम किसी को हर्ट नहीं करेंगे अपने शब्दों द्वारा, ना तो अपने आप को ना तो किसी और को। ये आप लिख लीजिए कहीं पर कि मैं किसी को हर्ट नहीं करूँगा। मेरे शब्द हील करने के लिए यूज़ होंगे, मेरी अपनी लाइफ को और दूसरों की लाइफ को। मैं देखूंगा कि क्या मेरे शब्द मेरी लाइफ को बेटर बना रहे हैं या नहीं। लिख लीजिए, मैं ये चेक करता रहूँगा, क्योंकि ये आपके 5 ऑफ कप्स को 10 ऑफ कप्स में बदलेगा। और आप देखकर इसी गिफ्ट को शायद बहुत सरप्राइज हो। वाओ, रीडिंग एक्सटेंड हो रही है तो आई एम सॉरी, बट ऐसी रीडिंग्स तो मज़ा भी आता है हमें करने में, ऐसी एनर्जीज को रीड करना। Let us see group 2 the final messages. Oh my god, new beginnings. Oh yes, we all want it. Truth. आपके थ्रोट चक्रा, ये चेक करते रहिएगा ग्रुप 2। ओके, मैं लास्ट कार्ड निकालूं, फाइनल कार्ड। That's it. Final card for group 2. Oh my god. Group 2. Forgiveness and fulfillment. मैं आपको यहाँ पे कुछ बोल रही थी ना पास्ट का,
कि पास्ट के कप्स देखकर हम ये हो रहे हैं कि नहीं मिला नहीं मिला, जिससे अंदर एक हर्ट पैदा हुआ। अब आप अपने शब्दों को क्योंकि हील करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आप माफ़ भी कर रहे हैं। ग्रुप 2, तो माफ़ी बहुत जल्दी करना है आपको, क्योंकि ट्रूथ वही है। हाँ, वाओ, इट्स लाइक आप अपने ट्रूथ में आ रहे हैं। जो ऑथेंटिसिटी मैंने पहले बात की थी कि आप इस वक्त बहुत केयरफुली देखेंगे, सोचेंगे कि क्या मैं अपने सच में जी रहा हूँ। मैं जो अपने को स्टार्टिंग में ही बोला था, थ्रोट चक्रा लिटरली यही रिप्रेजेंट करता है और आर्कएंजल माइकल ट्रूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप अपनी ट्रूथ में आ रहे हैं, और जब आप ट्रूथ देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि माइंड ने बहुत सारे नैरेटिव्स और स्टोरी लाइन्स बनाए थे जो कि गलत थे मेरी लाइफ को लेकर या मुझे खुद को लेकर, जिसके वजह से एक बोलते नहीं है कि पावर ही नहीं फील होता था कि कर पाऊंगा। बट आप उसे ही बदल रहे हैं अपने शब्दों द्वारा, अपनी थिंकिंग के द्वारा। स्पोर्ट्स थिंकिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, थॉट्स द्वारा। थॉट्स और वर्ड्स के द्वारा आपकी इमोशनल हीलिंग हो रही है। इज़न्ट दैट ब्यूटीफुल कि आप अपने माइंड को और थ्रोट को यूज़ करके अपने आप को इमोशनल हीलिंग और फॉरगिवनेस ऑफर कर रहे हैं। जब आप अपने आप को माफ़ कर रहे हैं, अपनी पुरानी लाइफ को माफ़ कर रहे हैं, तो ये नई लाइफ शुरू हो जा रही है। ग्रुप 2, मैं आपको सेकेंड चांस बोल रही थी ना। ये फॉरगिवनेस लिटरली आप देख रहे हैं, ये फॉरगिवनेस आपको ऊपर से भी मिल रहा है। इट्स नॉट कि ईश्वर हमें हमारे खिलाफ कुछ होल्ड करके रखता है। नहीं, हमने कृष्णा की रीडिंग में भी देखा था ये कि नहीं, ईश्वर हमेशा हमसे प्यार करता है। इट्स जस्ट दैट कि हमारे ही कर्म जो होते हैं ब्लेसिंग्स के रूप में भी आते हैं, और कई बार उसके थ्रू हम सीखते भी हैं। कर्म द्वारा सीखने ही तो आए हैं इस धरती पर, तो और जीने तो इट्स लाइक आप खुद को ही माफ़ कर रहे हैं। इट्स नॉट कि मतलब ईश्वर की तरफ से कोई माफ़ी मिल रही है। इट्स कि मुझे यहाँ पर ईश्वर नहीं लग रहा, क्योंकि ईश्वर तो ये बोल रहे हैं कि मेरे तरफ से क्या माफ़ी, मेरे तरफ मतलब मैं तो, ईश्वर तो आपको एक सोल की तरह देख रहे हैं जैसे कोई गलतियाँ नहीं की हैं। तो आई गेस ये फॉरगिवनेस आपको अपने लिए ही आ रहा है। मैं माफ़ करता हूँ अपने पुराने लाइफ को और जो लोग थे इन्वॉल्व्ड। इनफैक्ट हो सकता है आप उन्हें देखें भी कि वाओ, कि वो लोग मुझे यहाँ पर अपनी लाइफ पर्पस की ओर ले जाने आए हैं। इसीलिए था आपके लिए कि देखो क्या सीख रहे हो तुम उन लोगों के द्वारा। क्योंकि जब आप वो सीख देख लीजिएगा ना, जब आप वो सीख देख लीजिएगा, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप समझिए कि कोई आपको खराब से ट्रीट कर रहा है। एक एग्जाम्पल है ये, जस्ट अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा, बहुत ख़राब से ट्रीट कर रहा है, एग्जाम्पल अगेन, और आपके उसके ज़रिए कुछ सीख रहे हैं। अगेन ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे रही हूँ। कोई भी चीज़ हो जिससे आप सीख रहे, कोई भी पर्सन, जस्ट इमेजिन कि वो उसका सोल कितने तकलीफ़ में होगा उसको ऐसा करते हुए देखकर। आप तो यहाँ पर इवॉल्व कर रहे हैं ग्रुप 2, तो यू नो इट ऑल। आपको पता है कि उसका सोल कितने तकलीफ़ में होगा कि वो इस तरह से एक्ट कर रहा है किसी की भी तरफ। आपको वही फॉरगिवनेस के लिए वही सोचकर आप माफ़ कर देंगे। और सोचिए उस सोल ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई होगी। आप आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके साथ कि वो खराब से ट्रीट करेगा, जो कि उसके ही सोल को पसंद नहीं आएगा। जस्ट इमेजिन वो कितना बड़ा लेसन होगा उसके लिए, या कितना, जितना आप जिस चीज़ से गुजर रहे हैं ना वो गुजरेगा या वो गुजर रहा है कि ओह माय गॉड,
और यही सोल कॉन्ट्रैक्ट में था। तो आप ये गनीमत मानिए कि आप एक्चुअली बेटर साइड पे खड़े हैं। मुझे ऐसा बताया जा रहा है, अब आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है स्पेसिफिक, तो सबके लिए नहीं होगा। तो लेट इट जस्ट बी एंड फुलफिलमेंट। ओ यस, यू आर फॉरगिविंग योर पास्ट। 10 of Cups फुलफिलमेंट की ही बात करता है ग्रुप 2। मैंने आपको कुछ बोला था स्टार्टिंग में, मुझे देखिए ना याद ही नहीं रहता। चैनल करती हूँ। इट्स कि आप कैसे बदल दे रहे हैं। याद आया, याद है मैंने आपको बोला था कि सक्सेस में वर्ड बोलना चाहिए थी, लेकिन वो बोल रहे हैं कि अपने फेलियर्स को सक्सेस में बदल रहे हैं, अपने रिजेंटमेंट्स को फॉरगिवनेस में बदल रहे हैं, अपने फॉल्स हुड को ट्रूथ में बदल रहे हैं, अपने पास्ट को न्यू बिगनिंग्स दे रहे हैं। अपने हर्ट्स को फुलफिलमेंट में बदल रहे हैं। ये कर कौन सकता है ग्रुप 2 आपके अलावा? दैट इज वाई, ओ माय गॉड, दिस इज लाइक बिग, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओ यस, योर मैसेज, आपका मैसेज शुरू हुआ था कॉन्ग्रेचुलेशन से, एंड भी हो रहा है इसी शब्द से। ग्रुप 2, यू आर ऑन, मतलब क्या बोले, मतलब बहुत ब्यूटीफुल जर्नी पे हैं आप। और आप शायद इस रीडिंग से समझ पा रहे होंगे, जिनसे ये रेजोनेट किया है ना, वो बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, मुझे ऐसा बताया जा रहा है। तो आई होप आपको ये मैसेज कुछ ना कुछ आपके भीतर चेंज करें। और अगर किया है टच इस मैसेज ने, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस रीडिंग को, और शेयर करिएगा उन लोगों के साथ, स्पेशली जिनको आपको लगता है कि ये मैसेज जिन तक पहुंचाना इम्पॉर्टेंट होगा इस वक्त, उनके साथ। और कमेंट्स जो होते हैं आपके, वो मेरे लिए होते हैं। पर्सनली मेरे लिए वो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। सो थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं आपकी भावनाएं समझ नहीं पाऊंगी ना कि आपको कैसा लगा मैसेज सुनकर। तो जब आप कम्युनिकेट करते हैं, जब आप मुझसे बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि वाह, चलो कुछ तो रंग लाई ये मेहनत और ये रीडिंग और मेरा पैशन। तो आप उससे सपोर्ट करते हैं मेरे पैशन को। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर in my life and as a part of my soul family. Thank you. I'm sending you all lots and lots of hope, love, blessings, my dear. Thank you.